कर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव में। पापियों को पाप से है तारते, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल सर मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, हरि राम जय घनश्याम जय, हरि राम जय घनश्याम जय, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जलेन सिद्धि गुरुमम ओम हस्ताभ्यां देवाभिवंदनम, ओम पुष्पे हि देवाभिवंदनम, आत्मरक्षणार्थे आत्माभिवंदनम, अथ मंत्र पुष्पांजल्यः, ओम यज्ञेन यज्ञमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न,
देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि आपू का करिए लो बंदा ध्यान जो फोटो वाले पास है हरिओम श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतयतर्भो विनिन्दो स्तं सर्वभूतहृदय मुनिमान्तोऽस्मि। देयं सदा परिभवगन्नवेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिविरञ्जनोतं शन्नं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपूतं वन्दे महापुरुषस्य चरणारविन्दम्। वनसे विभूषित कराननवनीरजावा पीतम्बरादरुणबिम्बफलादरोषा
पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमा देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण तव दीय पद पंकज पंजराते अवेद में विष्णु मानस राजहंस प्राण प्राण समेत कपितवते कंठावरोदन विदोष मरणं कुतस्ते। नमोस्तवन्ताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्षि शिरोर्वावहे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अतुलिते वरदाम हेमशैलवदेहं धनुजवन् कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुणनिदानं पावनानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। करारविन्देन न पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशजन्तं बटस्य पत्र पुटेशजानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव देवी वृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मोदारी पादा पितचेत प्रीति दध्यात्मिकं मोक्षाद बोध गोविंद दामो
धर्मादवेति गोविंद दामोदर माधवेति। गृहे गोप कदम्बा सर्वे मिलिता समबाप जोगम सर्वे मिलिता समबाप जोगम पुण्यानि नामानि पाठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं सजाना मिल निज अपि नामानि विष्णु प्रबदन्ति मृत्य नामानि विष्णु प्रबदन्ति मृत्यं तेनेष्टितं तन्मयताम्रियन्ते गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद दामोदर माधवेति। देवं भज सुंदराणि नामानि कृष्ण से मनोहराणि नामानि कृष्ण से मनोहराणि समस्त बकारित विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। सुखा बसाने इद में बसारम दुखा बसाने इद में बगेयम देहा बसाने इद में बजाप्यम गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। मधुर प्रिय त्वं सत्यं हितं त्वं परमं वदामि सत्यं हितं त्वं परमं वदामि। अवर्णये त्वं मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति
गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव त्वमेव जाते मम देहि जीवे समागते धरे कृतान्ते समागते धरे कृतान्ते भक्त्यवमेव मधुरं सुभक्त्य गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। कृष्ण राधा पर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जीवे पिबस मृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं पटस्य पत्रस्य पुटेश जानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। करारविन्देन न पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं बटस्य पत्रस्य पुटेशजानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर आकारण करुणा वरुणाल्य भक्त वंचित कल्पतरु श्री सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमेश्वर की ये भागमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण उपस्थित मातृशक्ति पितृशक्ति मन पर असीम संगीत वृंद आचार्य वृंद और फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से लाउड स्पीकर के माध्यम से यहाँ तक भी इस कथा का दर्शन हो रहा है, कथा को सुन रहे हैं। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी जो पानी इस भाव से सबका वंदन करते हुए आज यो उपाध्याय परिवार में राजेश कुमार जी के इस घर में उनकी भार्या, उनकी माताश्री और उनका परिजन अपने स्वर्गीय पिता श्री देवराज जी की सदगति की कामना मन में ये भाव रखते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण का ये पवित्र साप्ताहिक अनुष्ठान जो चल रहा है, आज हम छठे दिवस में सब प्रवेश कर चुके हैं। समय
कभी इंतजार नहीं करता, समय बीत जाया करता है। छठा दिवस आज शुरू हो गया, बस आज का दिन है, कल कथा को विश्राम दे दिया जाएगा। 7 दिनों में जो जितना समय हमें मिला उसके अनुसार हम कथा के सार को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी भागवत का जो फल है वो हमारे विद्वान ब्राह्मण उसका मूल प्रायण कर रहे हैं, ताकि 7 दिनों में ये भागवत पूरा हो पाए। 7 दिन में उसके प्रसंग नहीं सुना सकता कोई भी, लेकिन जो 18,000 श्लोक हैं संस्कृत में, उसका मूल प्रायण 7 दिन में हो जाए तो समझो भागवत की कथा हो गई। भगवान की एक एक लीला, एक एक प्रसंग बहुत सराहनीय है, उसमें कोई ना कोई रहस्य छुपा हुआ है। हमारे जीवन में कहीं ना कहीं ये कथा जुड़ी हुई है, जो हमें सत्य के मार्ग पर चलाती है। प्रत्येक प्रसंग भागवत का शिक्षाप्रद है। कथा ये मनोरंजन का विषय नहीं है, ये मुक्ति का मार्ग है। श्रीमद् भागवती वार्ता मुक्ति दानेन गर्जते, ये भागवत की कथा मुक्ति देने के लिए गर्जना कर रही है कि तुम मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें मुक्त कर दूं। और गोस्वामी तुलसीदास जी इसी भाव को लिखते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगर न सही तब ही। जब जीव भगवान के सन्मुख होता है तो उसके करोड़ों पाप मिट जाते हैं, करोड़ों पाप मिट जाते हैं। सन्मुख हुई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगर न सही तब ही। तो जो भी ईमानदारी से भगवान के सन्मुख हो जाता है कि प्रभु मैं तेरी शरण में हूं, तो भगवान उसके पाप हर लेते हैं। एक जन्म के नहीं, जन्म जन्म के पाप जो है वो मिट जाते हैं। कथा में हमारा मन इधर उधर ना बढ़ के मन को एकाग्र करना बहुत जरूरी है। मन दियो कहीं और ही तन संतान के संग, कह कबीरा भक्ति का तुझे कैसे चढ़ेगा रंग। जिस काम के लिए हम आए हैं वही हमारा ध्यान हो। आइए प्रभु चरणाविंद से अपने मन का कनेक्शन जोड़ें, नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए कथा की ओर आगे चलें। तो मेरे संग मिलकर के सब बोलेंगे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल,
जय जय राधा रमन हरि बोल। मन से जिसको भी याद करें ना, वो भी आपको याद करेगा। यदि कोई इंसान को भी मन से याद करे तो वो भी मिल जाता है। और भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान को अगर मन से कोई याद करेगा तो क्यों नहीं मिलेगा। देर सवेर मिल ही जाता है, लेकिन याद करना तो पड़ेगा। तो आइए मेरे साथ करतल का साथ देते हुए एक दो मिनट का नाम संकीर्तन करके कथा की ओर शीघ्र आगे बढ़े। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। राधा राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय राधा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राधा राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा 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 रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। के हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। प्रेम से प्रकट कोई मैं जाना। इसी कोट में बच्चे खोल, इसी थोड़ा खोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। राधा राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल।
कपकट मेरा साया खाली कटे ना बलहारी बागट जागत प्रगट हो के कबीरा कुआं है पनहारी अनेक जे बर्तन सभी न्यारो भयो और पानी सब में एक जय जय राधा रमन हरि गो राधा राधा रमन हरि गो जय जय राधा रमन हरि गो जय जय राधा रमन हरि गो राधा राधा रमन हरि गो जय जय राधा रमन हरि गो ए बोलो 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 हरि जी कब आओगे 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 तेरा पाओगे कब आओगे तेरा पाओगे बोलो 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 हरि जी कब आओगे बोलो बोलो हरि जी बोलो बोलो हरि जी कब आओगे बोलो मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल समरिया हरिया जाओ 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 मेरा पा जाओ हरिया जाओ मेरा पा जाओ दिल लगदानी मन लगदानी दिल लगदानी हुन बिन तेरे मन लगदानी हुन बिन तेरे नंदलाल समरिया मेरे दिल लगदानी मन लगदानी हुन बिन तेरे नंदलाल समरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे बंसी वाले समरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल समरिया मेरे
कृष्णा 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 मेरा कोई ना मेरा कोई ना। मेरा कोई ना 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 सहारा बिन तेरे नंदलाल समरिया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे बंसी बाल समरिया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे चंपा बाल समरिया मेरे राधा बाल समरिया मेरे। ये दुनिया कियां बची दी है कोदे पिछे साढ़े साल सौखे निकला रहे हैं। अज जिहड़ी हालत साड़ी तुंदी होई चुकी दी है ना, इं लगता है कि दिन इस हिसाबे माड़े होने हैं। हर बंदा अज सुते दा है, बस मैं और मेरे दे चक्कर च वो दिन रात परेशान होता जा रहा है। कोई जाति च बंडोई आ, कोई अहम विच रही है कि मैं बड़ा वो मैं दे चक्करें च कुछ फसीए और कुछ जाति च फसीए और इं बढ़ोंदे जा रहे हैं। धर्म इं दिखा दे कि बड़े जागरूक हुआ दे लोग, पर जी बिचा की गल है नहीं लभा है कि बड़ा मेला बड़ा रश है, पर जी भीतर का धर्म वाली गल है वो रही नहीं। पहले लोग अनपढ़ बेशक न है लेकिन वो धर्म पर चलते हैं। इन्ने पढ़े लिखे नहीं लोग है लेकिन धर्म बड़ा है। कोई हिंसा नहीं, कोई द्वेष नहीं, ग्राम में कोई कमजोर पुरुष होंदा तो भी मदद करने वाले बड़े होंगे। अज वो जिहड़ा धर्म हो रहा नहीं, पैसा प्रधान हुई है और पैसे पिछे धर्म भी बिकदा जा रहा। जिस कृष्ण महाराज ने नंगे पैरे गमा चराइया, अज उन्हें गमे का की हाल हो रहा है। किन्नियां गमा दिन चढ़ने थोड़ी कटोई जांदियां, किन्ना खून उस गौ माता का इस धरती पर डिगा गया। अस कुत्ते पालने के शौकीन होइए, गमे की सेवा नहीं रही, बुजुर्गों की सेवा नहीं रही। जदों लोग घट पढ़े रहे, वृद्ध आश्रम नहीं आए, वृद्धों की सेवा होंगी, बुजुर्गों की सेवा होंगी। पर उन लोग पढ़ी लिखी मते के पैसा बड़ा है, पैसा कमाने वास्ते लोग
वीजा लवाइए फार्म जा दे, लेकिन मां प्यो की सेवा उस सेवा नहीं हो सकती। पैसा बड़ी चीज नहीं, उस पैसे करके के जेकर साड़ा धर्म कर्म के नहीं रहा। भगवान कृष्ण ने उस ब्रह्म ने उस नारायण ने वृंदावन में कार्तिक शुक्ला अष्टमी दे दिन गाय की सेवा का भार अपने पर लिया और गमा चरांदे चरांदे कई दुष्ट जड़े उनका अंत करी उड़िया। इस धरती की सुखी किता, इस धरती पर जिहड़े पापी लोग है, दुष्ट लोग है, उनका विनाश किता, उनका अंत किता। कदे अकासुर की मार दे, कदे बकासुर की, कदे अदासुर की। मैं कल भी बोलिया, बकासुर पखंड का प्रतीक है। अज भक्ति का डोंग मता, पखंड मता हुई है, दिखावे की भक्ति ज्यादा हुई है। तुसी बोलते बगले भक्त ते भगवान जिहड़े डोंगी उन्होंने उनके पर्दे तैयार कराई गए उड़दे। बकासुर की मारिया, अदासुर ने भगवान दिया गमा बछड़े ग्वाले सब निंगली बैठे और भगवान अदासुर के मुख विच जाइए ब्रह्मरंध्र फोड़िए, बाहर निकल गए और चीरी है और दो पीस करी उड़दे विच गवा ग्वाले बछड़े बचाइए जीव। अदासुर तुसी आदे जिहड़ा दूए दा हक मारे, अज कई अदासुर ऐसे फिरा देन गुप्त रूप विच। हुण परमात्मा गावे उन्हें कुदे कंडे किनारे ला, कई बकासुर फिरा देन, कई अदासुर फिरा दे, कई धेनुकासुर फिरा दे और कई वत्सासुर बनिए फिरा दे। उनकी पछाण ते भगवान भी कर सकते हैं, अस तुस नहीं कर सकते। इस करिए हे परमात्मा कदू उगियो, कदू तुहाडा अवतार होग और इन्हें पापियों का विनाश हो। कलयुग दे विच भगवान का कलिग अवतार होना आया टाइम बड़ा लगना। 4,32,000 बरा है कलयुग की उम्र। गोर कलयुग जिला छाई जाना ते भगवान का फिर अवतार होना है। प्रत्येक धर्म की स्थापना होनी है, समय समय पर भगवान अवतार लेना। पर जिन्नी देर तक परमात्मा दा अवतार नहीं हुंदा, इन्नी देर तो जिहड़े परमात्मा दे प्रेमी जन उनका भी फर्ज बनता भगवान की जिहड़ी धरोहर है, भगवान की जिहड़ी प्रॉपर्टी है, भगवान की जिहड़ी प्रिय वस्तु है उसका ख्याल रखना। गौ भगवान की प्रिय ही, भगवान ने नंगे पैरे गमा चराइया, साड़ा फर्ज है कि उन्हें गमे की रक्षा करना। सनातन धर्म की कोई गुरु को पीर पैगंबर ने नहीं बनाया, इसी बनाने वाले परमात्मा ने साड़ा फर्ज है सनातन धर्म की रक्षा करना। धर्मो रक्षति रक्षता, हम धर्म की रक्षा करेंगे और धर्म हमारी रक्षा करेगा। अगर रामकृष्ण जी अस मनने वाले तो सनातन धर्म लई असें ही एकजुट होना पौना, अगे निकलना पौना। एक दूए कन्नै द्वेष पाई लिया निक्की निक्की गल्लें दा, वो बड़ा वो छोटा,
ये फलानी जाति का, ये फलानी जाति का, अज जाति विच बटोंदे जा रहे हैं। इस करिए असी तुसें जी सारे की एकजुट होने की अज बहुत जरूरत है। नहीं तो दिन दूर नहीं है जो सन साढ़े कुदै मंदिर अजे तो मंदिर ढवा दे गए ना। बांग्लादेश की हालत हुई है सारे ही पता है। ये तो एक ट्रायल है और जे अजय भी साड़ी अख नहीं खुली तो एक दिन ऐसा होना कि साढ़े मंदिरों में और जिथे भी कोई आश्रम या कोई सत्संग पंडाल सजे तो हो ना उत्थे गोलियां बरसना शुरू हो जानी। अज खाली छड़ी माला हथ विच पगने की जरूरत नहीं है, माला के कन्ने कन्ने बाला भी जरूरी है। माला के कन्ने कन्ने बाला भी जरूरी है, डंडा भी उठाना पौना, तलवार भी चलानी पौनी। उनो समय नहीं क्या सच शांत हो। आतंक त्रेता विच भी आहा, द्वापर विच भी आहा, सतयुग विच भी आहा और कलयुग विच तो बड़ा भयंकर रूप लेने लगा। इस करिए खाली को मुहावरा नहीं पढ़ना से सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। थोड़ी धर्म लई असेंगी एक जुट होने की जरूरत है, एक आवाज उठाने की जरूरत है। भगवान कृष्ण अवतार लिए आए, उन्हें धर्म की रक्षा की, गौ माता का रूप बनाइए। एक धरती माता भगवान ने गए शम कर दी रोई, अगले प्रभु मैं बड़ी दुखी हाँ, बड़े पापी मेरे प्रभु, मिगी पापी की बोझ ने इन्ना थकाई उड़ेदा है कि मैं इनका बोझ नहीं चुकी सकती हूँ। भगवान आदे कोई गल नहीं, मैं तेरे पर ये बोझ हल्का करगा। आज भगवान वसुदेव का जरा तप पूरा होया, देवकी और वसुदेव दे तप करने के बाद जरा उन्हें वरदान मंगिया कि प्रभु आज तुसी पुत्र रूप च दिखना चाहते हैं। भगवान पुत्र रूप च आए, वसुदेव की भी मनोकामना पूरी की और इस धरती मान पर जड़ा राक्षसी का भार हा, बोझ हा, उसी भी हल्का किया। 11 साल तक भगवान ने अपने केश नहीं कटवाए। 11 साल तक भगवान ने चरण पादुका नहीं पाई। 11 साल तक भगवान ने सीते के कपड़े नहीं सी मल पाए। भगवान का संकल्प है कि जब तक मैं इस धरती की सुख नहीं पुजाया, जब तक मैं राक्षसी का अंत नहीं किया, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लेनी है। आज कुछ भगवान ऐसी लीला कर दे कि चुनी चुनिया राक्षस भगवान ने मारे, चुनी चुनिया राक्षस भगवान ने मारे। ये भगवान का तो संकल्प है कि एक प्रतिज्ञा है। आज कुछ संत कुछ प्रभु प्रेमी जागरूक होए ने तो असें ही उनका साथ पूरी दिलचस्पी करना, पूरे तन मन करना देना चाहिए।
उनका पूर्ण साथ देना चाहिए। ऐसे ऐसे नेता मिले न इस धरती की, इस भारत भूमि की, और ऐसे ऐसे संत अज अगे आ गए जिहड़े हिंदुत्व की बढ़ावा दे आ रहे हैं। असी उनका साथ देना है। खाली ने ताड़ियां बजाइए ते अपना चूल्हा अगर चलादा है तो उहदे विच अस राजी रहोगे तो आने वाला समय बड़ा भयंकर है। कथा सानू जोड़दी है, कथा तोड़दी नहीं है। धर्म का काम है जोड़ना, और जो तोड़े वो धर्म हो ही नहीं सकता। इस करिए धर्म असीं जोड़ना सिखांदा है। जुटे दे रहो, एक चैन बिच रहोगे ना, और जिस वेले माला टुटी तो मोती बिखर जाएंगे। ये चैन बनी रहे। कुदे भी कोई धर्म की गल होंदी है तो अपने धर्म लिए निकलो, एकजुट हो जाओ। एक जुटोगे तो गल बननी। भगवान का एक संकल्प हा 11 साल तक भगवान ने हथ विच कोई हथियार नहीं पकड़िया, क्योंकि जरूरत नहीं थी। कुछ थप्पड़ मारिया, कुछ मुक्का मारिया, राक्षस खत्म करेगा। क्योंकि यशोदा ने शेर पाले दा है ना। साढ़े बच्चे अज दिनों दिन नशे विच जा देंगे। खोखली होंदे जा रहे बच्चे साढ़े। और दूआ उनका जिहड़ा खान पान है वो ऐसा खान पान आई है, ऐसा केमिकल खाद किन्ने के पहलवान बन। कल मैं सुनाया है भगवान की क्या जरूरत पई मक्खन चोरी करने में। क्यों खादा भगवान ने मक्खन, और क्यों खादी भगवान ने मिट्टी, क्यों खोल दे भगवान बछड़े। हर कथा विच कोई ना कोई रहस्य है। कल तो विस्तार के सुनाया। और गोवर्धन पूजा तोड़ी साड़ी जिहड़ी कथा पूजी ही। गोवर्धन का अर्थ है गायों की वृद्धि हो। गो दे रोम रोम विच देवता वास करते हैं। एक बार देवते एक मीटिंग रखी। उन्हें मीटिंग की कि उदय शिव जी का मंदिर है, कुदे विष्णु का मंदिर है, कुदे दुर्गा का मंदिर है, कुदे हनुमान जी का मंदिर है, कुदे काली का मंदिर है, कुदे भैरवनाथ का मंदिर है, कुदे कुछ देवता का मंदिर है, कुछ देवता का मंदिर है। अलग अलग पूजा होंगी। सारे देवते की इकट्ठी पूजा हुआ है। कोई ऐसा मंदिर बने जिथे कट्ठी पूजा हुई है सारे देवी देवते। उन्हें आख्या फिर गौ दे शरीर च वास करने हैं, क्योंकि गौ जिहड़ी है ये धरती का रूप है और ये शरीर च वास करने हैं। तो जिहड़ा गौ की पूजा करोगे सारे देवी देवते की पूजा भी आ। देवते गौ के शरीर च वास करिए। सारे देवता अपनी अपनी इच्छा अनुसार गौ दी रोम रोम विच देवी देवता वास करिए। लक्ष्मी और गंगा माता पिछ रही है। गंगा ने गो दे मूत्र च वास किया और जिहड़ी लक्ष्मी है उन्हें गाय दे गोबर च वास करिए। जिन्ने भी पशु न
कुसा दा गोबर और कुसा दा गोमूत्र पवित्र नहीं सिवाय गौ दे, क्योंकि गौ दे जड़ा मूत्र है उस मूत्र च गंगा ने वास किया और गोबर दे विच लक्ष्मी ने वास किया। रोम रोम विच देवता वास करिए। एक चलदा फिरदा मंदिर है साडी गौ माता, और अज बड़ा दुख हुंदा है साडे इस भारत दे विच किन्ने कातल खाने हुई, किन्नियां गवां कटोई जा रही हैं। जिस भगवान ने नंगे पैरें गवां चराइयां, गो चलदा फिरदा मंदिर है। गो दे रोम रोम विच देवता वास करदे ने, और गाय दा दुध, गाय दा दही, गाय दा घ्यो, गाय दा मूत्र और गाय दा गोबर, ये सब औषधि है। ये सब औषधि है। गौ माता जी साढ़े जन्म को लिए मरण तक, चवरी तक गो साढ़े संग विच है। तुसी कथा सुनी कृष्ण दी, जन्म होया भगवान दा, नंद ने कितनी गवां दान कीतियां? 2 लाख गवां दान कीतियां। मतलब कि बच्चे दे जन्म दे बाद गौ दान होया। बच्चे का ब्याह हुंदा है, ब्याह विच बेदी च पंडित कन्यादान दे बाद गौ दान करवांदे। पहले पहले ते 3 दिन बरात रौंदी, गौ दी पूजा हुंदी, फिर वो गौ दान करिए उसी अलंकृत करिए, ओदे कन्ने कुछ और भी समान दान करते हो, पुरोहित की दिंदे बेदी विच। अज ते नग नारायण गए 1100-2100 संकल्प कराइए गौदान के रूप में दे, क्योंकि गौ रखने वाला कोई नहीं। और जल्दी जल्दी 1.5 घंटे दे विच ते वेद खत्म हो जांदे, घंटे रेडी च काम गाइड दे। विवाह विच गौदान, फिर कोई कास्ती का वर्त मोखना ते तां पंडित आखदे गौदान, पूर्णमाशी का मोखना ते तां गौदान, जिन्ने भी बर्तन उनदे विच गौदान। तीर्थ यात्रा चली जाओ, तीर्थ जाइए स्नान करो, ओदा बाद च पंडे आई जांदे महाराज तीर्थ आइए गौदान करो। मरन लगदा है बंदा तक गौदान करो, कर्म हुंदा ते गौदान करो, बारखी हुंदी ते गौदान करो, चवरी हुंदी ते गौदान करो। कदे सोचिया से कि पंडितें अपने कोलों बनाए दा है जां कि जड़ियां साड़ियां कर्म कांड दी पद्धतियां ना उहदे विच साडे ऋषि विद्वाने की गौ कन्ने क्यों लिखी? जींदे जी भी गौ तारो, मरने के बाद भी गौ तारो। तो गौ एक ऐसा धन है जिस घर दे विच गाय माता है, गाय दी सेवा है, उदी लागे कोई बीमारियां नहीं आती। अज असीं शुगर, बीपी, थायराइड, पता नहीं किन्नी किन्नी बीमारियां, क्योंकि गौ सेवा साडी छुड़की गई। गौ दी पिठ पर हत्थ फेरने कन्नै, गौ दे गले पर हत्थ फेरने कन्नै, गौ की अपने सीने कन्नै लगाने कन्नै, और गौ दी जिथे सांस छोड़ती है उत्थों दी किन्नियां बीमारियां दूर हो जांदियां। बच्चा कोई गंडमूल बच्चा जन्म लैंदा है, गंडे मूले जन्मदा है, 31 महीने च बच्चा जन्मदा है, तो भी उस दोष को दूर करने वाली गौ माता है। गंडमूल च कोई बच्चा पैदा होंदा है ते दरवाजे दे विच छज्जा च जालते की पाइए अगे थाली विच बंडा शंडा रखिए, गौ भी बुलांदे ताकि वो गौ
बंडा खंदे खंदे उस बच्चे वाले पास दृष्टि पा, उस बच्चे की सूंघ है तो गंडमूल का जिहड़ा दोष है वह भी खरी लैंदी गौ माता। किन्ने भयंकर ग्रह होने, किन्ने जीवन च कष्ट होने, एक कष्ट की खरने वाली गौ माता है। लेकिन दुख की गल यह है अज गौ माता स्वयं दुखी है। गो भक्त अस ऐसे हैं, कृष्ण भक्त अस ऐसे हैं कि गौ की अज रक्षा नहीं हो पा रही। कोई ऐसा कानून नहीं बन पाया जिहदे कन्नै गौ की रक्षा होए। और गौ के गले पर अज छुरी वजा दी है, गरम गरम पानी करी है, गौ के पर सुटी होगी, खल त्वरी जा रही है। और ये राक्षस लोग गौ का मांस खा रहे। मैं की बोला, जिस गौ या माता आखने उस गाय का रक्त जिहड़ा निकलदा है वो खून केड़ी केड़ी कंपनियां खरीदियां न और फिर वो रक्त कुत्थे कुत्थे इस्तेमाल होंदा है। ये जिहड़ी तुसीं होठियां पर लिपस्टिक लाई दी इहदे विच गौ दा रक्त पाया जा रहा है। जिहड़ी तुस मुंह पर क्रीम लांदे हो उस क्रीम दे विच पशुएं दी गवें दी चर्बी पाई जा रही है। जिहड़ा घ्यो तुहाडी रसोई विच आवादा ओहदे विच घ्यो है विच चर्बी आवादी। त्रेता विच जिस वेले ऋषि लोग यज्ञ करते हैं, ऋषि लोग त्रेता विच यज्ञ करते हैं ते मरीच और सुबाहु जैसे राक्षस जेडे हड्डियां ते मांस उस यज्ञशाला दे विच सुटते हैं उस यज्ञ की पृष्ठ करने लिए। ते कलयुग दे विच जेडे मरीच सुबाहु ना इन्हें खाने पीने की चीजें विच ये चीजा मिक्स करी हुई है ताकि शुद्धता खत्म हो जाए। बड़ी चीजा सोचने वाली हैं। सुखी होने का साधन एक है कि जदों साडी गौ माता कटना बंद हो जाग, गौ माता की राष्ट्रीय माता का दर्जा जदों मिली जाग उस नाल सुखी हो जाए। महाराज उस नाल सुखी हो गए। पर मैं गली गली महल्ले महल्ले जाइए कला प्रचार करता रहूंगा तो उस बैठे थोड़ी ताड़ी मारी भी नहीं गल ठीक है, नहीं गल बननी। असेंगी एकजुट होना पौना, एकजुट हो ये आवाज उठानी पौनी। दिल्ली विच देवकी नंदन ठाकुर जी ने एक बीड़ा उठाया बक्का बोर्ड का। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पद यात्रा कढ़ी, हिंदुओं की जोड़ने का बीड़ा उठाया। साढ़े भी जम्मू कश्मीर दे विच भक्त समाज, संत समाज और ये जड़े भक्ता प्रवक्ता न सारे एकजुट होकर गल बननी है। और अस जब तक कट्ठे नहीं होंगे तो ये सारा सपना पूरा नहीं होना और तब तक अस सुखी भी नहीं हो सकते। परमात्मा से कदे माफ नहीं करगन जेकर अस धर्म लई अखा नहीं खोल चाहे, एकजुट नहीं हो चाहे। बड़ी सारिया जरूरत अज, बड़ी सारिया कमियां साढ़े साढ़े धर्म विच, साढ़े विच और उन्हीं पूरा करने वास्ते असें तुसीं एकजुट होना पौना। फिर गल बननी है, फिर वो मालिक भी खुश हो, उस मालिक भी प्रसन्नता मिलो। खाली ताड़ियां बजाइए गल नहीं बननी।
जय जय राधार मन हरि बोल, 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 जय जय राधार मन हरि बोल। बोलो बोलो प्रभु जी कब आओगे, बोलो बोलो हरि जी, बोलो बोलो हरि जी कब आओगे, बोलो बोलो हरि जी। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे। हरिया जावो हरिया जावो, हरिया जावो, हरिया जावो, हरिया जावो, हरिया, हरिया जावो, हरिया जावो, हरिया जावो, हरिया जावो, हरि। बोले बाल कृष्णा। जब भक्तों की पुकार होगी तो भगवान भी आकर के साथ देंगे। मीरा ने पुकारा, भगवान को आना पड़ा। बिलनी ने पुकारा, उनको आना पड़ा। जिसने भी पुकारा भगवान को आना पड़ा। तो हम सब भक्त जब मिलकर के गोविंद गोविंद पुकारेंगे तो प्रभु को आना ही पड़ेगा। हर एक बात का समाधान कहाँ होगा? जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा। इसलिए भक्त एकजुट होंगे तो भगवान भी आवाज सुनना। इसलिए ऐसा आतंक फैलाओ धर्म दे नाम दा। ये लोग देखते रह जाए कि आखिर इनको क्या मिल गया है। पर साढ़े कोल समय के नहीं है, इन्ने व्यस्त हो ये पता है साढ़ा दाल फुलका चला रहा है, की जरूरत है अली बोलिए। बाबे लोग हैं बोलने ले चलाते रहो, और जेड़ा अगे हुआ है ओदा कोई साथ देने वाला भी नहीं होगा। ते दुए दुए मजहब दे लोग एक आवाज मारो ते इकट्ठे हो जाते। साढ़े बाजा के इकट्ठे के करना, यह अपनी अपनी पैदी है। मेरा नाम बड़ा हुआ, मेरा नाम बड़ा हुआ, और धर्म साड़ा थल्ले चलता जा रहा। बड़िया सारिया गल्लां जड़ियां अच्छा जरूरत है सानू उन्हीं गल्लियों पर प्रकाश पाना। बाकी कथा तो भागवत दी
इतिहास सुनने के रोने हैं। भगवान ने अवतार लिए, पूतना मारी, अदासुर मारिया, शक्तासुर मारिया, त्रिनावर्त मारिया, मक्खन चोरी किया, मिट्टी खादी। ये लीला क्या सुननी है, पर इन्ना सार के निकलिया भगवान ने जो लीला की है, इदा मोरल के निकलिया, समझना ये जरूरी है। जिस ईश्वर कने साड़ा प्रेम है, जिस ईश्वर दी अस भक्ति करा दिया, जिदी अस कथा सुना दिया, उदी कने साड़ा इन्ना प्रेम होया, इन्ना प्रेम होया। गीता एक श्लोक आना है, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, ना सोचती ना कांक्षती, सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम्। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, ना सोचती ना कांक्षती, समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। कैंटियां सारे बजा दे, जोता सब जला दे, आरतियां सब गा दे, पानियां दे लोटे सब चढ़ा दे, लेकिन भक्ति दे विच गुड़ निष्ठा कोदा है, धर्म दे पर कौन चला रहा, गलती ये मैंने रख दी है। मद भक्ति लभते पराम। राजा परीक्षित की पांडवों जंदे जंदे बोलिया, और पांडवों की भीष्म पितामह ने जंदे जंदे बोलिया, बाने दी शेजा पर पेदे पेदे अखीर वचन दिए गए कि बच्चों अपनी जान की कुर्बानी दिए भी धर्म की रक्षा करनी है, अपनी जान की कुर्बानी दिए भी धर्म की रक्षा करनी है। और जिहड़ा फिर धर्म की रक्षा करता है, धर्म ओदी रक्षा करता है। परमात्मा के प्रति साडी आस्था कितनी है, कितनी श्रद्धा है, कितना तन मन ला दिया, कितना दिल कने उसी सुनिए ओदे पर अमल करा दिया, गले मैंने रख दी है। और ज्ञान की प्राप्ति भी उसी को होंदी जिहदे भीतर श्रद्धा जागदी। श्रद्धा बालम लभते ज्ञान। बाकी मंत्र पढ़ने लिए तो बड़े बड़े विद्वान वेद मंत्र ने, वेद दियां रचां कंठस्थ कीती दियां ने। मंत्र अधीन देवता और मंत्र ब्राह्मण के अधीन, ब्राह्मण के अधीन मंत्र है और मंत्र के अधीन देवता है। पर वो मंत्र जब श्रद्धा से उसका उच्चारण हो तो देवता भी प्रकट हो जाते हैं। तो ये श्रद्धा नहीं
ते परमात्मा मिलते नहीं। भागवत च एक कथा होती है कि भगवान गमा चरांदे चरांदे एक दिन गमा चरांदे चरांदे दूर चलिए, जमुना के कंढे कंढे दूर भगवान ने नवी लीला दसनी ही। गमा चरांदे चरांदे काफी दूर चलिए और उत्थे ब्राह्मण लोग जग करा रहे। जियां इत्थे सप्ताह अगे चला रहा, इन्हां ब्राह्मण पंडित लोग हवन कुंड विच हवन करा दे, कुछ ब्राह्मण मंत्र पाठ करा दे, कुछ माला फेरा दे ब्राह्मण। और भगवान कृष्ण ने ग्वाले की आख्या के जाओ इन्हें ब्राह्मण को कुछ लियाओ, कोई खाने की सामग्री। भगवान ने सखा ब्राह्मण को जंदे और उन्हें ब्राह्मण की जाइए प्रणाम कर दे। हे भूमि देवा श्रीनुत, ब्राह्मण देवता सुनो, अस कृष्ण दे सखा और भगवान कृष्ण बलराम ने सानू लैने लिए कुछ भेजा है, कोई सामग्री दियो सानू, क्योंकि कृष्ण बलराम की भुख लगी रही है और कोई भी सामग्री खाने लिए दे दो। जेड़े ब्राह्मण हवन करा दे उन्हें डंडे चुके ते ग्वाले की मिठाई उड़े। ग्वाले कृष्ण कोल गया, अगले कृष्ण सानू दे, कुछ नहीं मिलिया, मुंगले लहे मिलनो भी मिलिए जाने हैं पर असर नठिए, जान बचाइए। भगवान आखदे मड़ो जे तुसीं ब्राह्मणे किश नहीं दिता तो उनके घर वाली कोल जाओ, उन्हीं घर वाली कोल जाओ ते उनके कोल किश मंगिया नो। आख ले हूं नहीं जाना, भगवान आख ले जाओ एक बारे दे जाओ। भगवान दे आखने पर भगवान दे सखा ब्राह्मण पत्नी दे घर चली जाने लागे गए। जागो दा सामना उनके घर जिला घर दे अंदर प्रवेश किया, ब्राह्मण पत्नी की उन्हें सुनाया कि अस कृष्ण दे सखा, कृष्ण बलराम की बड़ी भुख लगी हुई है, कुछ खाने की सामग्री दियो। तो ब्राह्मण पत्नी आख्या तुस रुको, अस उन्हें तैयार करनी है। उन्हें फटाफट मीठे तीखे कड़वे जो भी अनेक प्रकार के पदार्थ उन्हें बनाए, खट्टे मीठे तीखे सब। और जिस वेले पैक करिए बच्चे की देन लगी है कि कृष्ण बलराम ने एक भोग पाना है, पर उनके मन में श्रद्धा जागी कि चलो आज भी कृष्ण की जाइए मिली उच्च। ग्वालियों के संग विच वो भी चली गई और भगवान कृष्ण की जिस जाइए उन्हें जिस वेले जेड़े भोग पदार्थ बनाए रहे उनके सम्मुख रखे, भगवान बड़े खुश होए। ब्राह्मण पत्नी आख लगी प्रभु साड़ा मन करता गया गोद च बिठाइए तुसेंगी भोग लवाचा। भगवान ने आख्या बहुत अच्छी गल है, थोड़ा भाव है ते देरी किस गल की। ब्राह्मण पत्नी ने भगवान की गोद च बिठाई है, अपने थे जड़ा उन्हें भोजन बनाया और अपने थे भगवान की अज भोग खिलाई है। वापस आना तरकाला पई है। भगवान कृष्ण आखदे जाओ तुहाडे बच्चे ना तुहाडे पति देव उनकी जाइए सेवा करो, उनकी जाइए सेवा करो। ब्राह्मण पत्नी आख लगी महाराज अस घर वाले को चोरी चोरी निकली आई हैं, जिस वेले साडे पति देव हवन यज्ञ करा दे अस उनके को चोरी चोरी बिना सुनाए दे आए हैं तो उन सानू घर में बढ़ने नहीं देना। भगवान आदे मेरा आशीर्वाद है क्योंकि तुस मेरी शरण में आई हो, कोई गलत मार्ग पर नहीं गई है। अपने पति कुल चोरी तुस जगतपति की शरण में आई हो, इस करिए मेरा आशीर्वाद है जाओ तुहाडा पहले कोला भी ज्यादा मान सम्मान हो। भगवान का आशीर्वाद मिली है। ब्राह्मण पत्नी जिले घर आया ते ब्राह्मण पंडित दिखा दे के साड़िया घर वाली चली कुत्थे गई है। और जिस वेला उन्हें देखिया अपनी पत्नी की पूछया कि देवियों कुत्थे चली रही, उन्हें आख्या अज कृष्ण दे सखा आए दे, उन्हें सानू बोलिया कि कृष्ण बलराम की बड़ी भुख लगी दी है, असें उनके वास्ते अज भोजन बनाई है
उन्हीं की खिलान गेदियां हियां और अज पहली दफा गया भगवान के दर्शन होए और भगवान जी अपनी गोदी च बिठाइए आसे भोग कराइए। जेड़े उनके पति है आखले वैसे तो तुहाडा फर्ज बनना साडे चरने की सेवा करना, पर अज साडा मन करा कि अज तुंदे चरने च मत्था टेक जाए। उन्हें आख्या ऐसा क्यों? आख लगे असें इन्नी पढ़ाई की, इन्नियां इन्नियां डिग्रियां लैतियां, स्कूल पढ़े, इन्नियां इन्नियां डिग्रियां हासिल कीतियां, वेद दे मंत्र कंठस्थ किते और माला फेरी फेरिए साढ़े पोटे घसीए, अंगला घसीए, स्वाहा करदे करदे अखियां जड़ा धुआं लग्या साड़ियां अखां लाल होई, पर अली तोड़ी यज्ञ नारायण की झलक नहीं सानू मिली। देवियों तुस धन्य हो जिन्हें भगवान दे दर्शन करे। स्कूल तुसे पढ़िया नहीं, स्कूल का मुख तुसे दिखया नहीं और भगवान दे दर्शन कर ले। साड़ा मन करता कि तुंदे चरने विच अस भी मत्था टेक अज ब्राह्मण पत्नी आखियां स्वामी जी सब तुहाडी चरने की सेवा का फल प्राप्त होया है कि अज अस उस नारायण की अपनी गोदी च बिठाइए उनके दर्शन करी पा रहे हैं। उन्हें भी अपने हथे असे भोग कराया, ये तो सब तुंदी चरने की सेवा का फल है। ब्राह्मण पत्नियां सुनिए, ब्राह्मण पत्नियां दर्शन करिए गदगद होइए, लेकिन ब्राह्मण सुनिए गदगद होइए कि देवियों साढ़े कोल तुस धन्य हो। तो आखिर का मतलब कि परमात्मा की पाने लिए श्रद्धा की भी जरूरत है। माताएं की पुरुषों को ज्यादा श्रद्धा होती, मंदिर तुस देखो रश मातृ शक्ति का ज्यादा होंदा, तीर्थों च देखो तो माता का रश ज्यादा है, सत्संग कथा देखो तो पंडाल च मातृ शक्ति ज्यादा है। इसके लिए भगवान ने श्रेय दिता है, ये लीला करिए दस्या है कि जी साड़ी मातृ शक्ति है उनके अंदर श्रद्धा ज्यादा है और परमात्मा मिलते श्रद्धा करना है, ज्ञान की प्राप्ति होंगी श्रद्धा करना है। श्रद्धा प्रेम की जरूरत है। ब्राह्मणे उन्हें ग्वालियों की डंडा लिए मिठाई उड़िया, उन्हें आख्या भी अस कृष्ण के मित्र लेकिन नहीं मने, डंडे लिए मिठाई उड़िया, कुछ दिता नहीं सामग्री। और जड़ियां ब्राह्मण पत्नियां ना, ब्राह्मण पत्नी अंदर श्रद्धा ही उनके अंदर श्रद्धा ज्यादा। मैं कोई मक्खन नहीं ला रहा कि माता बैठी दी नहीं कोई मसाला ला रहा। ये भागवत की कथा है। 3 कार्य विच पत्नी अगे, धर्म अर्थ काम, ये 3 कार्य विच जनानी अगे, पर मोक्ष 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 लिए फिर बंदे की अगे करने की जरूरत है। इस कर साड़ी जी कर्मकांड पद्धति विद्वान ने बनाई, ऋषि जो भी बनाई बड़ी सोची समझी बनाई। विवाह होंदा है ते लावा वेले जिले 4 होंदे, 3 वेले कुड़ी दा मुंह मराजा वाला पासा ते अगे अगे कुड़ी होंदी चला जाए, मुंह मराजा वाला पासा करिए ते पिछे पिछे ओदा मराज होंदा चला। मैं जो ब्याह करांदा हा तो मैं सोचदा कि एक पुण्य पद्धति बनाई होगी जिहड़ी कि कुड़ी दा मुंह मराजा वाला पासा कराइए ते फिर उथे पत्थर पैर धोने, एक पत्थर जिहा रखे दा हुंदा उस पत्थर पर पैर धोने। मैं सोचदा पर धीरे 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 उस गल का पता लग्या, जिन्हें खोज की फिर पता लग्या क्यों जी 3 फेरे विच जनानी अग्गा हुंदी है, वो 3 फेरे धर्म अर्थ और काम दा प्रतीक है। फिर जिहड़ा चौथा लामा फेरे हुंदा फिर महाराज अग्गा हुंदा जनानी पिछे हुंदी, मतलब मोक्ष लई पुरुष की अगे। मैं मनदा कि जिहड़ी मातृ शक्ति है वो धर्म अर्थ काम लई अगे।
पर मोक्ष लिए उसी पति गी अगे करना पौना। इस करिए कोई भी साड़ा जिहड़ा कार्य है वो पति के बगैर हुंदा भी नहीं है। पति के सज्जे कंधे पर हथ रखो, संकल्प करो तो उसका फल प्राप्त ही नहीं। इस करिए मंदिर जाओ तो दोए पति पत्नी जाओ, सत्संग जाओ दोए पति पत्नी जाओ, कथा च जाओ दोए पति पत्नी जाओ, तीर्थ यात्रा जाओ तो दोए पति पत्नी जाओ। गुरु बनाना हो तो भी नहीं, कल्ले की जरूरत नहीं। नारी वास्तव का पति गए गुरु है, पति की अगे गुरु की जरूरत है। तो जे भाई बनाना गए तो दोनों होना चाहिए। जेड़ा पति का गुरु है जनानी का गुरु, ये नहीं कि जनानी बखरा गुरु बनाई लो बंदे ना दे कोई गुरु। तीर्थ जाना तो भी दोए जाओ। और साढ़े पता नहीं कि कुन्ने ऐसा रीत बनाई दी भी मरा ज्यादा कोई पजामा कुर्ता ले जाओ ते गंगा उसी स्नान कराइए लियो ते घर बैठे दे पति की तीर्थ यात्रा का फल मिलिए। देखो हम किया सारियां ये मतलब कि तुम ही काम कर दी है। गड्डी जा रही है कोई संगारी मस्या तो आदि भैन मेरे वाला नहीं बनना ला, वो आखा तो छुट्टियां भी नहीं लभ रही मेरा तो कैंसल ही। वो आदि तू इं करो पजामा कुर्ता ले चल, तो भी आ गई तुम इं करो नहीं तो को टाइम तो अपना पजामा कुर्ता मैं दे दो, चलो मैं उसकी डुबकी कराई होगी। हूँ पजामा कुर्ता की लेंदी पता कि उतों पैसे दे उतों ने तो पैसे कढ़ाने वास्ते ओदा पजामा कुर्ता। पर मिगी हली थोड़ी ये समझ नहीं आई, उम्र इन्नी हुई पर जिन्ना भी मैं समझिया जा जाने हली थोड़ी मिगी कुछ ऐसा लिखे दा नहीं मिलिया कि जनानी जा स्नान करी हुए तो बंदे दे पजामे कुर्ते के स्नान कराई दो, उसी घर बैठे दे तीर्थ यात्रा दा उस स्नान का फल मिली जाता। जे ऐसा होंदा होया तो हुण जेहड़ी संगारी मसे आग्या होग ते तुंदे सारे पिंड वाले दे कपड़े मैं ले जाकर ट्रक भरीए ते गंगा स्नान कराइए लियो गए कि कसूर दे दो सारे टब्बरा का इकट्ठा करिए। मैं स्नान कराई लिया मैं इन्ना किराया खर्चना टाइम गवाना। सत्संग जाओ तो दोए जाओ, मंदिर जाओ दोए जाओ, तीर्थ जाओ तो दोए जाओ, अवन पूजा च बवो दोए जीव बवो, फिर कल्याण होना। जिस जनानी ने पुत्र की धी की जन्म दिता अगर ओदा पति नहीं तो वो पैंतरा लाइए कन्यादान नहीं कर सकती। ओदी नूह पुत्र बोंगन, सस ससुर बोंगन, दरानी जेठानी बोंगन, जेठ देव और देवर और देवरानी बोंगन, अगर ओदा सुहाग नहीं है तो वो पैंतरा लाइए कुड़ी नहीं बेच सकती। इस करिए सत्संग कथा विच भी जाओ ते दोए जीव जाओ। फिर ओदा महत्व है। कली जनानी चली भी जागना ते उन्हें ही दिखना है कथा कुथा दे ओदा पल्ले पौनी नहीं। उन्हें देखना है कौन कौन आई है केड़े महल्ले दे आई है, बस ओदे सूट दिखदे ओदी फैशन दिखदे उधर का ओदा टाइम या कोई भजन कोई शैल जा लगे वो थोड़ा नची लैंगन ते तरकाले वेले दाल पत खाई कराई चली जाए। ठीक है जनानी धर्म कार्य विच अगे है वो अपने घर वाले भी थोड़ा जागरूक करे, चलो हाँ अड़ियो मत्था टेकियो काम ते मुकने नहीं, चलो हाँ थोड़ी देर बहिए कथा सुनियो चाहे। और बंदा अगर कथा सुनने की आई है उन्हें कोई ना कोई गल मतलब भी लिए जाना। ये गल मेरी नोट कर ले, अनुभवी गल करा था मैं, प्रैक्टिकल गल करा था। शंकर भगवान प्रयागराज गए, सती माता की कन्या लिए गए और उत्थे राम कथा चला रही। भारद्वाज के आश्रम विच जिले उन्हें राम कथा दिखी होंगी ते शंकर भगवान भी जाइए
बैठिए। और जेडे कथावाचक है, कथावाचक ने शिव जी की मत्था टेकी प्रणाम किया कि त्रैलोकी के नाथ आए न। ये बिगी बड़प्पन देने लिए इन्हें कथा की राम सत करिए थले बैठे न। वास्तविक त्रैलोकी के नाथ न ते पार्वती के मन च आया कथा वाचक जेड़ा कथा बोलने वाला ये मेरे पति देव जी मथा टेका ला किन्ने के विच गुण होने न, किन्ने इहदे च गुण होने। शंकर भगवान ने पूरी कथा सुनी ली लेकिन माता सती ने एक भी अक्षर नहीं सुने। सती माता ने कुछ नहीं सुनिया क्योंकि उसकी श्रद्धा ही नहीं जाती। और ज्ञान की प्राप्ति को लोग दिए श्रद्धा बालम लब्ध ज्ञान, जिले श्रद्धा जाग गया फिर ज्ञान की प्राप्ति होगी। जुकाब ओले का अंदर जिले साढ़े अंदर गुण आन और गुण मिलते विद्या करने और विद्या जी है ਉਹਦੇ कन्नै विनय आंदा और विनय दे कन्नै जीव पात्र बनना। माता सती ने नहीं मत्था टेकिया और ना बेही रही पर ध्यान नहीं लाया। और उहे लीला की जिले सुनिया, उस कथा की सुनिया, उस लीला की जिले सती माता ने देखा तो नहीं पहचानी सकी। शंकर भगवान ने यह भी आख्या देवी ये मेरे प्रभु की लीला है समझ। ये त्रिलोकी नाथ न यही तो सच्चिदानंद न। अखली वीर यकीन वाला मैं परीक्षा लेनी तो सती माता राम की परीक्षा लेने की चलिए। परिणाम क्यों है सारी दुनिया जान रही है कि सती ने सीता का माता का रूप बनाया और एक गल भगवान शंकर की बुरी लगी और सती माता का दिलू त्याग कर गया। मुंह बोलिया किश नहीं, 87,000 बड़ा समाधि लाइडी बोले तक नहीं क्योंकि दिल का त्याग कर रहा। और सती माता की शरीर त्यागना पे। फिर उहे सती ने भगवान नारायण लगे प्रार्थना की थी कि मेरा अगला जन्म ऐसी जगह हुआ है चतुर प्यो दे घर पुत्री बनी आई दी में दक्ष दे। इस करिए मेरी बुद्धि दे विच बड़ी चतुराई है ये मैं अपने पति कने झूठ बोलिया है और मेरा तो पत्थर दिली पिता दे घर जन्म होया राजा हिमाचल दे पुत्री बनी और फिर तपस्या करिए शिव जी की पति रूप विच पाया और पति की पाने के बाद फिर उसने बड़े प्रेम कने कथा सुनी। फिर कथा सुनी लेकिन ये जिहड़ी कथा है कोश की सहायता विच वर्णन होंदा है कि कोश की सहायता विच कथा होंदी है कि ये कथा पार्वती माता ने अगले जन्म दे विच फिर उत्थे सुनी अमरनाथ गुफा विच। पर उत्थे भी भगवान के प्रति फिर शंका हुई। धर्म कार्य विच नारी आज्ञा ते है लेकिन कुदे न कुदे वो बेचारी स्लिप हुई। उत्थे कथा सुनते सुनते भगवान पर शंका हुई कि 16,108 विवाह जिन्हें कर लिया 10-10 जेदे पुत्र हुए वो कन्या परमात्मा इतने कुछ कामी पुरुष के लक्षण लगते हैं। चुप रही बोली नहीं। 5 दिन थोड़ी कथा शैल सुनती रही माता पार्वती। 6वें और 7वें दिन की कथा विच गड़बड़ी हुई भाव विच चली कि मैं की करा। त्रेता विच भी मैं राम जी के प्रति शंका प्रकट की तो मेरा त्याग हुई। और अगर मैं
इस बार भी मैं शंका प्रकट करनी है कि ऐसा नहीं है कि स्वामी जी मेरा त्याग नहीं करियो। इस करी माता मौन रही और कथा शुकदेव मुनि सुनी बैठे। कथा को न सुनी तोते ने, पक्षी कहते हैं। कृष्ण कथा सुनी तो पक्षी राजा तोते ने, राम कथा सुनी तो पक्षी ने, काक बिशुंडी सुना दे, गरुड़ जी सुना दे, दोनों पक्षी। मतलब कि एक कथा सुनोई दी कि जिले पक्षी बनो। पक्षी का मतलब क्या होता है कि पक्षी का मतलब कि भी होता पक्ष। तुस केड़े पक्ष विच हो? तुस कुड़ी वाले दे पक्ष विच हो या मुड़े वाले दे पक्ष विच होंदा ना? ब्याह विच होंदा ना, केड़े पक्ष विच हो जी? वो आदे अस कुड़ी वाले पक्ष, अस मुड़े वाले पक्ष दे। तो एक पक्ष विच भी होना। एक कथा ओले सुनोचनी है या ते राम जी दे पक्ष विच होचे या कृष्ण दे पक्ष विच होई जाचे और या संसार दे पक्ष विच होई जाचे। ये संसार का पक्ष करना है, संसार के पक्ष विच रोना है, तो फिर उस करतार की समझना मुश्किल पई है। और जे कर संसार को मन हटाई है, उस करतार के पक्ष विच होना है। ते कथा पल्ले पौड़ी है, पक्षी बनी कथा। एक पक्ष करना, एक पक्ष कर लेते अस संसार वाले पासे भी, करतार वाले पासे भी। एक म्यान च दो तलवार कितों हो? और भगवान की प्राप्ति एक पक्ष करने पर मिलती। गोपी जदुआ का भगवान कृष्ण की दिखेदा है, जदू का भगवान कृष्ण की दिखेदा है, अदुआ का इंदा संसार विच मन चुकोई गया। भगवान के दर्शन किते और दर्शन च इन्ना आकर्षण होया कि रोंदियां टब्बरे विच, रोंदियां परिवार विच, लेकिन उनका ध्यान परमात्मा विच रोंदा। दो पक्षी नहीं हुई है, एक पक्षी हुई है। घर दे काम खराब हुई, घर बार उजड़ी गए, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं। प्रेम भगवान दे चरने च लगी है। और कात्यायनी भी मंदिर जाइए पूजन कर दिया। सवेरे माघ महीने तरमी महीने जमुना में स्नान करिए, फिर कात्यायनी का पूजन कर दिया और माता कात्यायनी अगे प्रार्थना कर दिया। के मंगदियां? कात्यायनी महामाय महाजोगनी अधीश्वरी, नंद गोप गोरी सुतम, पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे महामाय, हे महायोगिनी आदिश्वरी, नंद गोप, जो नंद गोप है उसकी जो पत्नी गोरी, उसका जो सुत है कृष्ण, पति में कुरुते नमः, वो मुझे पति रूप में प्राप्त हो। कात्यायनी माता कहती तदास्तु, ऐसा ही होगा। एक कृष्ण को मांगने के लिए हजारों गोपियां कात्यायनी पूजन करती हैं और कात्यायनी माता हर एक को वरदान दे देती है। कात्यायनी माता आदि जाओ तुसी कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो। एक कृष्ण ते जारे गोपी मंगी लिया, पर अज जिहड़ा माता ने वरदान दिता वो सिद्ध हुई है। अज उनका वरदान पूरा होया। भगवान कृष्ण जी ने की प्राप्ति हुई। भगवान कृष्ण ने
बंसी बजाई ठीक रात दे 12 बजे कन्ने राती दे जिले 12 बजा दे भगवान ने जमुना दे किनारे बेनुनाद किया। ऐसी सुंदर बंसी बजी, उस बंसी की आवाज की सुनी है सब गोपियां अपने अपने घर घराट छड्डिए दौड़ी पई हैं। जो जो जिहड़ी काम लगी दी वो काम उनका छुट्टी है। उनका काम छुट्टी है। कोई रोटी बना दी है ते फुलका तवे पर रहा, कोई बिस्तर ला दी है ओदा बिस्तर उत्थे गिरिया दौड़ी पई, कोई दुध की जाग ला दी है, उसी जाग लाने का चेता का भूल गया और दौड़ी पई। क्योंकि भगवान की बंसी बजी ना और भगवान कदे उन्हें प्रेम किया। गोपी की इं लगा है कि इस बंसी दे विच साड़ा नाम बोलिया, क्योंकि उनका ध्यान भगवान वाला पासा ना, इस करिए उन्हें लगे कि इस बंसी दे विच भगवान ने साड़ा नाम बोलिया है। सब गोपियां अपने अपने काम छोड़िए चली पई है। भगवान ने गोपी की पुछदे कियां आना होया, आईओ तुस कियां आईओ? अद्धी रात के समय विच तुस जंगल दे विच फिरा दियो क्यों? स्वागतम वो महाभागा प्रियम किमकार भानिवा ब्रजस्य अनामयं कश्चित् बुद्धागमनम कारणम। देवियों आपका स्वागत है, आप वन में आई हो, लेकिन क्यों आई? आधी रात के समय में आपने वन नहीं देखा तो दिन को आती। आप चंद्रमा की चांदनी देखने के लिए आई हो तो अपने छत से देख लेती। अरे रात के समय में वन से शेर चीते अक्सर जमुना जल पीने के लिए आते हैं, जमुना पान करने के लिए, जल पान करने के लिए। कहीं उनका शिकार बन जाती तो जीवन लीला समाप्त हो जाती। क्यों आई हो? लोग लजा कर, तुम्हें कोई डर नहीं, बच्चे आपके रो रहे होंगे, पति आपके ढूंढ रहे होंगे, मोहल्ले में हल्ला हो जाएगा तो लोग पूछेंगे कि फलाने की पत्नी आधी रात के समय में कहां गई, किससे मिलने गई, कितनी बदनामी होगी। गोपी ने कहा कृष्ण एक तो आप बुलाते हो और फिर ऊपर से ताने मीने सुनाते हो, ये बात अच्छी नहीं है। लोक लज्जा का हमें कोई डर नहीं, जब से आपको देखा है ये मन चित्त आप में ही लगा रहता है। लोक लज्जा का हमें कोई डर नहीं, दुनिया का काम है बातें करना तो करती रहे, उनकी बातों से हमें कोई मतलब नहीं। रही गल कि कोई अक्सर कोई चीता शेर हमें खा ले तो कृष्ण हम चाहती हैं कि हमारे प्राण निकल जाएं, क्योंकि इस पिंजरे
शरीर रूपी पिंजरे के बीच में जो आत्मा रूपी पक्षी कैद है, कम से कम ये कैद से मुक्त तो हो जाएगा ना। ये आत्मा बंधन से मुक्त हो जाएगी तो आपके मुखमंडल का दर्शन तो कर पाएंगे। कृष्ण, आपके दर्शन के बिना हम अधूरी हैं, हम तड़पती हैं, इसलिए हमें तड़पाओ मत। हमारी भावना को देखो। भगवान कहते, तुम आधी रात के समय में घर छोड़ के आई हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। पहले नंबर तो गोपियों को समझना जरूरी है कि ये गोपी है कौन है, और जब तक इनकी समझ नहीं आएगी तो ये रास पंचाध्यायी हमारे पल्ले नहीं पड़ेगी। इन गोपियों की अवस्था भगवान ही जानते हैं, जो आधी रात के समय में बंसी बजा करके उन्होंने गोपियों को बुलाते हैं, जो गोपी कात्यायनी पूजन के लिए जमुना स्नान करके इतनी ठंड में भगवान को पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज गोपियों को बुला करके भगवान ने उनका मन देखा कि ये क्यों आई है, किस लिए आई है। हम और आप कथा में आए हैं, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, भगवान जानते हैं। असकी आए हैं, परमात्मा की कथा सुनने ले आए हैं, या जड़ियां चार मूर्ति इकट्ठियां हुई उन्हें की मिलने ले आए थे, प्रसाद पाने ले आए थे, जहां बेड़े महल्ले की गल है नहीं गए तो कुछ ना आखना, देखो आए नहीं, फलाना नहीं आया या फलाने नहीं आए। वो लोग लज्जा रखने लिए आए थे, कहने वास्ते आए थे, इते परमात्मा का जानना है। मैं तो ये सोचना कि तो सारे कथा सुनने ही आए थे, पर वो परमात्मा की पता कि किन्ने किन्ने आए थे। जे परमात्मा की खातर आए थे तो वो चेहरा भी दसदा है, और जे चेहरा बनोटी बनाई है बेही भी जाके मन नहीं होगा तो ओदा पता नहीं लगना, वो तो फिर परमात्मा का जानना है। लेकिन परमात्मा तद मिलते जिले कोई परमात्मा लिए उन्हें तुझे ही पता होना है कि जहां फिर उस मालिक की पता होना। मेरी दृष्टि से सारे कथा सुनना है, कोई रिश्तेदारी निभा नहीं आया था होना भी चलो रिश्तेदारी गल है, आख्या होने ते ओही होने अज वेल है लाइन चक्कर। कोई मुंह मलाजा रखने लेके चलो भाई ओही होने बेड़े मल्ले की गल है। जाना पौंदा, मुंह सामना करना पौंदा। पर वो जड़ा नारायण ना वो जीव की बुलांदा फिर परीक्षा लेंदा कि किस भाव के ना आया। गोपी की परीक्षा हुई, गोपी की पूछा कि गोपियों आधी रात के समय में तुम अपने पतियों को छोड़कर आए हो, केशव बदोबदी आई है, कई पति जान नहीं देता,
सारे दे पति भी एक जे थोड़े होंगे। कई की पति मना किया लेकिन वो फिर भी आई गई। कई दे पति उन्हें अंदर बंद कर लिया, 12 कुंडा मारी लिया और उस गोपी ने सुसाइड कर लिया। वो सारी गोपी को पहले वो आत्मा उत्थे पुजी। और कई गोपी दे पति बड़े अच्छे, उन्हें अपने पति ही पूछा, स्वामी जी कृष्ण ने सानू बुलाया है, अस जच? आदे हाँ जाओ। कुछ गोपियां जिनके विवाह नहीं हुए थे, उन्हें अपने माता पिता की पूछा कि कृष्ण महाराज सानू बुला देना, बंसी विच साडा नाम पुकारिया, अस जच है? माता पिता ने कहा हाँ बच्चू जाओ। कैसा चरित्र होगा कि आधी रात के समय विच माता पिता पति बहन भाई उन्हें गोपी भेजी बैठे और भगवान उनका स्वागत करते, वेलकम करते और फिर पूछते कियां आना होया। की कारण आने का? तुम अपने अपने पति की छड्डी आए, ये कोई प्रतिव्रता नारी के लक्षण थोड़ी हो। प्रतिव्रता नारी ले पति परमेश्वर है, पति भगवान है। नारी धर्म पति देव ना दूजा। नारी का एक ही धर्म है, उसके लिए पति ही परमेश्वर है, पति ही भगवान है, पति ही देव है, पति ही गुरु है, उसके लिए कोई दूसरा नहीं है। और तुम आधी रात के समय में अपने अपने पतियों को छोड़ के आई हो। प्रतिव्रता नारी की कहानी भगवान सुनाते, कहते देवियों एक प्रतिव्रता नारी थी जो अपने पति की सेवा करती थी। और एक दिन उसके पति जब दोपहर के समय में घर आए, कहीं काम में लगे होंगे, तो जब दोपहर के समय में जब वो घर आए तो उसकी पत्नी ने उसके लिए खाना परोस दिया, रोटी पाई थाली च दी, खिलाई और फिर पति की पक्षी छोड़ने लगी। पति ने भी सोचा यार पौना घंटा पेरा है, आधी छुट्टी की, थोड़ा विश्राम कर लेना। और जिला लेटन लगा सरहने की जगह उन्हें ओदी घरवाली ने अगे गोडा करी उड़िया ते पति ने सिर ओदे गोडे पर रखिया ते पत्नी पक्षी झोला दी पति की सेवा कर। कृष्ण भगवान गोपी कथा सुना दे, अगले गोपियों एक साल का बच्चा, साल सवा साल का बच्चा दुए पट पर वो बेही है। छोटा जा अनजान बच्चा बाहर चूल्हे च अग्नि जला दिए, वो चूल्हे वाले पासे चली है। अग्नि की खिलौना समझी है, वो अग्नि वाला पासा दौड़ी पिया और चूल्हे दे विच जल्दी अग्नि दे विच बच्चा डिगी पिया। उस पत्नी ने भगवान ने अगे प्रार्थना की कि अगर मैं सचमुच प्रतिव्रता नारी हाँ तो मेरे बच्चे का प्रभु तुस ख्याल रखियो, क्योंकि मैं अपने पति की सेवा विच, मैं पति की सेवा नहीं छड्डी सकती। बच्चे की रक्षा तो उस करेगा। उसके पति ने देखा कि टाइम हो गया, जिले उठता है तो उसकी नजर चूल्हे वाला पासा जाती है और दिखता है कि चूल्हे विच उसका बच्चा सड़ा रहा। उन्हें घर वाली दो पड़ाक मारे मुंह पर और जाई बच्चे की चूल्हे विच बाहर कढ़िया। पर जिन्हें उन्हें चूल्हे च बाहर कढ़िया, बड़ा चमत्कार हुआ कि उस बच्चे की एक भी फटाक नहीं पिया, उसी सेक भी नहीं लगिया। उस बच्चे की खातर अग्नि बिल्कुल ठंडी पई। भगवान अखले ये हुंदा प्रतिव्रता नारी का प्रभाव। जिहड़ी पतिव्रता जनानी हुंदी वो अपने पति और बच्चों पर कोई कष्ट नहीं होने दिंदी है, अपने प्रतिव्रता दे बल कर। और तुस अपने अपने पति की छड्डिए अद्धी राती बन विच आई है, कोई अच्छी गल नहीं। गोपियां अखली कृष्ण ये नहीं कथा दे सानू भी होंदी है, उन्हें क्यों होंगी तो सुनाओ। हुण गोपियां कथा लगियां सुनान, अखले कृष्ण
उसका पति विदेश धन अर्जित करने लिए गया हुआ है, पैसे कमाने लिए, ते घराली ओदे कन्नै बड़ा प्रेम करती हो अपने पति कन्नै, ओदे वगैरह ना सोना ना बोना ना खाना ना पीना ना उठना ना चलना, ओदे वगैरह रह ही नहीं सकती। ओदा पति उसी फोटो दे दिंदा अपनी, जा कोई मिट्टी की मूर्ति बनाई दे दिंदा है कि तू जिन्नी देर में नहीं आउंदा तू एदे कन्नै प्रेम कर। तू अपनी उस फोटो कन्नै, अपने पति दे फोटो कन्नै जा मिट्टी की मूर्ति जिहड़ी पति की बनी दी ओदे कन्नै गल्लां करदी, उसी भोग लवांदी है, ओदे कन्नै गलबात करदे, ओदा काफी समय बीती जाता है। तो एक दिन ओदा पति रात के 12 बजे आइए दरवाजा खड़कांदा है, द्वार खोलो द्वार खोलो। तो पत्नी उस फोटो जा मिट्टी की मूर्ति कन्नै गल्लां करा रही है। तो कृष्ण तुस दसो कि उस नारी ने दरवाजा खोलना चाहिए या उस मिट्टी की मूर्ति कन्नै गल्लां करते रहना चाहिए? भगवान अगले तो बड़ा सरल जवाब है, जेकर ओदा पति आई आ ते उन्हें दरवाजा खोली है, अपने पति कन्नै मिलना चाहिए। गोपियां कही तुम साड़ी गल दी जवाब दे लिया है। साढ़े जिहड़े पति देव न ये वो मिट्टी दी मूर्तियां न, ये तुहाड़ियां फोटो कापियां न। वास्तविक तुस सारे संसार दे पति हो, वो साढ़े शरीर दे पति न और तुस साड़ी आत्मा दे पति हो। वो इस जन्म दे पति न और तुस जन्म जन्म दे पति हो। जेकर अस अपने पति की छड्डिए तुहाड़ा दर्शन करने लिए आई हाँ, जे अपराध समझते हो तो अस सारी दुनिया की ये गल आखना चाहते हाँ कि तुस भी जानी बुझे अपराध करो जिहदे कन्नै गोविंद मिलन हो जाए, जिहदे कन्नै परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। और भगवान तो इत्थे लाजवाब हुई, गोपियां कहियां कृष्ण सानू तड़फाओ नहीं, सानू सताओ नहीं, साड़ी मन की दुर्दशा की दिखो, साड़ी भावना की पहचानो। तो फिर भगवान ने उनके कन्नै रास रचाए। क्योंकि ये जड़ियां गोपियां न, गोपियां कोई जनानी का नाम नहीं, गोपी कोई कुड़ी का नाम नहीं, गोपी एक अवस्था का नाम है। भक्ति दे विच एक ऐसी अवस्था होंदी है, उसी बोलते गोपी अवस्था। जियां वाल बच्चा है वो ओदी बाल्य अवस्था है, जवाना ओदी युवा अवस्था है, वृद्धा ओदी वृद्ध अवस्था है। इस चाले कन्नै भक्ति दे विच एक गोपी अवस्था है, जिस वेले स्त्री और पुरुष दे भेद की जीव भुली जा, स्त्री पुरुष दे भेद भाव की नहीं रखे, उस वेला गोपी अवस्था आती है। एक गोपी पुरुष भी हो सकती है, गोपी स्त्री चोले च भी हो सकती है। ये जिन्नियां गोपियां न ये पुरुष और स्त्री दे भेद की भलाई चुकी देन, क्योंकि इनके लिए एको कृष्ण ही कृष्ण है। इनके लिए एकमात्र कृष्ण ही कृष्ण है और दूसरा कुछ है ही नहीं। और इस रास पंचाध्यायी दे विच इस रास लीला दे विच स्वयं शंकर भगवान भी आते हैं। पर आगे की गोपी की थोड़ा अभिमान आई है, जिला कोई भक्ति च कच्चा हुआ है कदे कदे अभिमान आई है। कुछ पद का मद हो जाता, कुर्सी का अभिमान हो जाता,
कुसा दी कोई बड़े हार शार ले पाउण ते कदे कदे उसी भी ले पाउंदी मैं हुण सच्चा कि परमात्मा बनी ना फिर जेड़े लोग मेरी इन्नी प्रशंसा करा दे इन्नी जय जयकार करा दे जेड़ा असल विच प्रभु प्रेमी है वो अपनी प्रशंसा नहीं जानता है। वो चाहता कि मेरे परमात्मा की प्रशंसा होए, मेरे भगवान की प्रशंसा होए, मेरे सतगुरु देव की प्रशंसा होए। उसदी मुंह पर कोई प्रशंसा करता है जानते हो टापक बदली उठता जाओ उठो चली जाती। गोपी ने मन में आया कि ये जिहड़ा नंद कुमार है ये साढ़े इशारे पर चला रहा होगा, ये कंठपुतली वाला लेखा सी आज जिन्ना चाचा नचाई सकनी है। पता नहीं साढ़े अंदर कितनी सुंदरता है जिहड़ा साढ़े रूप का दीवाना बनी है। भगवान ने देखा कि इनका अंदरों अभिमान की गंध शुरू हुई है, अभिमान की हवाले पे निकल, तो भगवान ने राधा रानी के लेता और राधा रानी के लिए चली गई। गोपियां रही हैं भगवान को सुनते जिले को सही अभिमान आई है। अभिमान जिला आया परमात्मा साथ छोड़ दे उसे भी गल दा अभिमान मत करो। रूप जौवन धन पद प्रतिष्ठा कुछ भी आई जा तो ये समझो मेरे सतगुरु देव की कृपा है, मेरे प्रभु की कृपा है, अन्यथा मैं इस जोगे नहीं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भजन हमें सिखाता है कुछ। भगवान की कथा सत्संग, इसी से हमारा विवेक जागृत होता है। अन्यथा तो जीव मनमुखी हो जाता है। अभिमान, मेरे पास पैसा है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास धन है, दौलत है, यश, पद है, प्रतिष्ठा है, किसी चीज का भी अभिमान जब आता है तो पतन हो जाता है। सावधान हो जाना है, गुरुमुख बन के चलना है, मनमुख बन के नहीं। और गुरु लोग हमें समझाते हैं, ये कथाएं हमें संकेत देती हैं, हमारा सुधार करती हैं। मद गोपियों को भी हो गया है, ये तो हमारे रूप का दीवाना हो गया है। तो जब भी किसी को किसी बात का अभिमान हो जाता है ना, बहुत से लोग मैं देखता हूं जिनका मंदिरों में सर नहीं झुकता, भगवान के आगे सर नहीं झुकता, तो भगवान ने उनकी कमर ही ऐसी झुका दी कि वो झुके ही रही। ऐसा लकवा मार गया, अब कमर ही झुके, अब सीधे ही नहीं हुए। जरूरी नहीं है मैं किसी का नाम लूं, क्योंकि फिरता रहता हूं ना गांव गांव में, चलता रहता हूं गांव गांव में, घर घर की खाता हूं और अनुभव होते रहते हैं। इसलिए ये अनुभव कभी कभी इस मंच से प्रकट होते हैं। किसी भी बात का अभिमान मत करिए। समय बड़ा बलवान है हमारा। भगवान शंकर तो अपने ससुर का भी लिहाज नहीं करते। शंकर भगवान ने अपने ससुर का भी मान तोड़ दिया, अपने बेटे की गर्दन काट दी। जो अपने ससुर का नहीं बना, जो अपने बेटे का नहीं बना, जो अपने मामा का नहीं बना, कृष्ण ने तो अपने मामा का भी मान तोड़ दिया, मामा कंस को नहीं छोड़ा। तो कथा हमें संकेत देती है। गोपियों में अभिमान आया तो भगवान ने गोपियों को छोड़ दिए। राधा रानी को संग लेकर के चले गए। लेकिन राधा रानी कितनी दयालु और कितनी कृपालु है। कुछ लोगों का मत है कि राधा रानी में अभिमान आ गया, राधा रानी को भी अभिमान हो गया कि मैं पता नहीं कितनी सुंदर थी। लेकिन ऐसा कहना मूर्खता है। राधा रानी को अभिमान नहीं हुआ, राधा रानी को स्वाभिमान हुआ। अभिमान और स्वाभिमान में बहुत अंतर है। राधा रानी जानती है कि मैं कृष्ण से अलग नहीं हूं और कृष्ण मुझसे अलग है ही नहीं। यदि वो मुझे अपने संग लेकर के
निकल गए गोपियों को छोड़ के, तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैं कृष्ण से अलग हूं ही नहीं, एक ही स्वरूप है हम दोनों का। लेकिन राधा रानी ने सोचा, जो गोपियां अपने पतियों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ के आई हैं, लोक लज्जा को छोड़ के आई हैं, जो मृत्यु के भय को छोड़ के आई हैं, थोड़ी सी बीमारी उनमें क्या आ गई, कृष्ण ने उनको छोड़ दिया। और यदि घर भी जिनका छूट गया, रिश्ते नाते सब छूट गए, भगवान ने भी अगर इनको छोड़ दिया तो ये कहां जाएंगे बेचारे। इसलिए राधा रानी के मन में भाव आया कि मैं ही इनके लिए कुछ करूं, मैं ही इनको भगवान से मिला सकती हूं, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसलिए राधा रानी ने थकावट का नाटक किया कि अब मुझसे चला नहीं जा रहा है, मैं थक चुकी हूं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, थक गई हो तो मैं तुम्हें कंधे पे बिठा लेता हूं। तो जैसे राधा रानी भगवान के कंधे पर बैठने लगी तो भगवान भी अदृश्य हो गए राधा रानी को छोड़ के, क्योंकि वो राधा रानी का भाव जान चुके हैं कि इसने थकने का नाटक क्यों किया है, क्यों थकने का इसने नाटक किया। तो राधा रानी को छोड़ के भगवान चल पड़े। अब वो गोपियां भगवान को ढूंढते ढूंढते, और उधर राधा रानी भगवान को ढूंढते ढूंढते दोनों आपस में जब मिली, गोपियां राधा को पूछती हैं कि बताओ हमारे कृष्ण कहाँ गए, और कृष्ण के लिए राधा पूछती है कि वो कहाँ गए। वो मुझे भी छोड़ के चले गए। अरे जो भाव आप में आया वही भाव मेरे में आ गया। इन गोपियों को मिलाने के लिए राधा रानी ने कृपा की। भगवान को पाना है तो राधा नाम का आश्रय लेना ही पड़ेगा। एक बार कह दो राधे राधे, जोर से कहो राधे राधे, हाथ उठाकर कह दो राधे राधे। वो राधा रानी सरकार में ला सकती है भगवान से। राधा ने कहा देखो जो बीमारी तुम्हें लगी थी ना वही मुझे भी लग गई, इसलिए भगवान मुझे भी छोड़ के चले गए। तो कैसे मिलेंगे? तो उन्होंने कहा प्रायश्चित करना पड़ेगा। अब गोपियां सब इकट्ठी हुई और राधा रानी को संग लेकर के वो प्रायश्चित करने लगी। और प्रायश्चित के रूप में उन्होंने एक गोपी गीत गाया। 19 श्लोकों में ये गीत है संस्कृत का। आइए 2-4 श्लोक इस गोपी गीत के श्रवण करें और जिसको आते होंगे वो मिलकर के गाएंगे। जरति ते अधिकं जनमना भ्रर शयत इंद्रिय शश्वत हे दैत दृष्टा देक्षुताव का ततवये वितास तमृतंबते शरदुदर्शने साधु जात सरसिजोदर श्री मृषा
थे हाथ पे शूले के दासिका बर देवे तो नेह किम बधा विष जला पया दयाल रथ का दर्श मरता देवता नला विष मजा विष तो भया विषवते भयं रक्षिता महो न खलु गोपिका नंदनो बवा खिल देखिना अंतर्यात विखन साधितो विश्वगुप्त जय सख उदय सबता पुले वीर चिता भयम वृषनिधुरते चरण में उषा संस्थिते बजा कर सरोरुहा कांत कामदम शिर से देना श्रीकर गृहम ब्रजरन तिहं वीर जोशिता निज जना नया कंसना स्मित भज सखे भव किंकरी समा भज सखे किंकरी समा नजरुहानम चारुदर्श दे प्रणत देखिना पाप कर्षणम तृणचराननम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणोकुटेषुना कृन्दिहर्षयम् मधुगिरावण बाक्यबुध मनो गया पुष्टरेक्षण विधि किरीमा दरसिदो
प्याज दसना तब कथामृतम तब जीवनम कवि विरेदितम कर्मशापदम श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवे गुणन्ति ते भूरिधा जना भुवे गुणन्ति ते भूरिधा जना भुवे गुणन्ति ते भूरिधा जना। 19 श्लोकों में गोपी गीत जब गोपियों ने मिलकर गाया तो उन्हीं गोपियों के बीच में भगवान फिर प्रकट हो जाते। गोपियां कहती, अरे यदि हमें छोड़ना ही था तो हमारी रक्षा क्यों की? दवा अग्नि का पान करके हम ब्रजवासियों के प्राणों की रक्षा क्यों की? जमुना में कूद करके आपने काली नाग को नद कर जमुना को विषरहित क्यों किया? इससे अच्छा था कि हम जमुना का जल पान करके मर जाती। ये तड़प तड़प कर मारने से अच्छा है कि हमारे एक ही बार प्राण निकल जाते हैं। कौन सी भूल हमसे हुई? बार बार भगवान से प्रार्थना करती और भगवान उन गोपियों के बीच में प्रकट होते। गोपियों ने भगवान को पकड़ लिया, कहने लगी अब हम आपको नहीं जाने देंगे। जब उनका अभिमान टूट गया तो फिर भगवान मिले। तो भगवान की प्राप्ति अभिमान का हनन करने से पर ही होती है। जब तक हमारे भीतर अभिमान भरा है तो भगवान कहाँ मिलेंगे? आज गोपियों को गोविंद मिलन हुआ और इसके बाद महारास भगवान ने गोपियों के साथ रचाई। इस महारास में देवादिदेव बोले शंकर गोपी बन के गोपी वेश धारण करके आते हैं और इस महारास का आनंद लेते हैं। इस रास को रचाते समय कामदेव पांचों बाण लेकर के भगवान के सामने आए। भगवान ने कामदेव को पूछा कौन हो तुम? तो अपना उसने परिचय दिया कि मैं ही कामदेव हूं। भगवान कृष्ण ने कहा तुम्हारा यहां आना कोई जरूरी नहीं है, क्यों आए हो याद है? बोले शंकर ने जब तीसरा नेत्र खोला था और तुम्हें भस्म कर दिया था। कहने लगे वो तो शंकर की बात थी, वो समाधि लगा के बैठे थे, आप रासलीला रचाने आए हैं, यहाँ तो मेरे पांचों बाण चलेंगे। भगवान ने कहा ठीक है आप भी कोशिश कर लो। कामदेव को वृक्ष के ऊपर लटका दिया भगवान ने। कामदेव ने बहुत जोर लगाया लेकिन भगवान कृष्ण विचलित नहीं हुए। हजारों गोपियों के संग में रास रचाते हुए भी भगवान अखंड ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं। ये है भगवान का चरित्र।
हजारों गोपियों का संग करके भी अखंड ब्रह्मचारी हैं। कामदेव लज्जित हुए, भगवान के चरणों में गिर पड़े, कहने लगे प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं आपको पहचान नहीं सका। तो कहते हैं यही कामदेव भगवान का बेटा बन करके जन्म है। ये जो रास क्रीड़ा, रास पंचाध्यायी है, एक कामदेव पर विजय पाने के लिए ही भगवान ने ये रास रचाई। काम विजय प्रख्यापनार्थम संयम रासलीला, कामदेव के ऊपर विजय पाने के लिए भगवान की ये रासलीला है। और जो भी इस रास पंचाध्यायी के इस प्रसंग को श्रवण करते हैं तो उनको फिर कामदेव नहीं सताता। और जिसको कामदेव ज्यादा परेशान करता हो तो उसे रास पंचाध्यायी का ये प्रसंग बार बार सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। कहते हैं 6 महीने की ये रात्रि हुई और जब गोपियों का जी भर गया, भगवान से मिलकर तृप्त हुई, तो फिर ये रास लीला भगवान ने उसको विश्राम दिया। 6 महीने की रात हुई, मतलब कि चंद्रमा 6 महीने तक एक ही जगह पर खड़े रहे। तो 6 महीने की रात बीती। चंद्रमा ने देखा कि मेरे कुल में प्रभु आकर के ये लीलाएं कर रहे हैं, तो इस रास लीला को देखते देखते चंद्रमा अपनी जगह पर खड़े रहे, हिले ही नहीं। तो 6 महीने की रात जब ये हुई, देवता लोग भी परेशान हो गए कि भगवान तो रास क्रीड़ा में पड़ गए हैं, अभी मामा कंस का अंत करना बाकी है। तो उन्होंने देवऋषि नारद को सूची पत्र लेकर के भेजा कि जाओ भगवान को याद दिलाओ, कृष्ण को याद दिलाओ कि अभी मामा कंस को मारना बाकी है, बहुत से अभी पापियों को किनारे लगाना बाकी है। देवऋषि नारद सीधे मथुरा में आते हैं और कंस को सूचना देते हैं। कंस को कहते हैं कि कंस कृष्ण को कब मारोगे? कंस कहते हैं मैंने बहुत उपाय किए हैं मारने के, बड़े राक्षस भेजे लेकिन वो मरने का नाम नहीं लेता। तो नारद जी कहते हैं कि तुम कृष्ण को मारने के लिए मल्ल युद्ध रचाओ और कृष्ण बलराम को किसी बहाने बुला लो और पहलवानों के हाथों से उनको मरवा दो, तुम्हारा नाम भी बदनाम नहीं होगा और शत्रु भी मारा जाएगा, तुम्हारा काल भी मारा जाएगा। बाकी तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। नारद चलते बड़े, देवऋषि नारद वहां से चल पड़े। अब उन्होंने मन में विचार किया कि जो नारद ने कहा है मैं वही करूंगा। नारद जी वृंदावन चले जाते हैं और वृंदावन में जाकर के कृष्ण बलराम को देवताओं का संदेश देते हैं कि प्रभु देवता घबराए हुए हैं और उन्होंने संदेश दिया है आप सब अंतर्जामी हैं, पापी कंस का अंत करो। भगवान ने कहा जाओ देवताओं को कहो कि इसका पाप का घड़ा अब भरने वाला है, कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। कि राम किसी को नहीं मारते, पापी नहीं है राम।
बंदा खुद ही मर जाता है कर कर के खोटे काम। बंदा खुद ही मर जाता है कर कर के खोटे काम। इंसान के कर्म ही उसे मारते हैं और कर्म ही उसे तारते हैं। भगवान ने हमको इंसान बना करके भेजा है, जब इंसानियत ही खत्म हो गई, हैवान बन गए, तो फिर पतन तो होगा ही होगा। फिर 84 के चक्कर में तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, फिर नरक में चक्की पीसनी ही पड़ेगी। इसलिए मनुष्य का शरीर मिला है तो मानव बन के हम चलें। कंस की दुष्टता का कोई अंत नहीं था। सके मामा है भगवान कृष्ण के, लेकिन पापी कोई भी हो भगवान उनको नहीं छोड़ते। कंस के पास कृष्ण के चाचा नौकरी करते हैं, नाम है अक्रूर। अक्रूर को कंस ने सभा में बुलाया एकांत में। अक्रूर को कहा, अक्रूर तुम एक काम करो, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी काम है। अक्रूर ने कहा, जो आज्ञा साहब, कहिए कि मुझे क्या करना है। कंस ने अक्रूर को कहा कि गच्छ नंद भजम तत्र सुतावर्ण कुदुंद में आसाते तबिहाने रतिनायम माचिरम। कंस कहते अक्रूर, तुम जाओ, मेरा रथ लेकर के नंदगांव में जाओ और वहां जाकर के डिंडोरा फिरवाओ। सबको बताओ कि मथुरा में मल्ल युद्ध होने जा रहा है। गोकुल जाओ और बोलो कि मथुरा में मल्ल युद्ध होने जा रहा है। और सुनो, आते समय कृष्ण बलराम को रथ में बिठा के लाना। तुम तो जानते हो मेरी नीति, ये मल्ल युद्ध तो खाली लोक दिखावा है। ये कृष्ण बलराम को मरवाने का षड्यंत्र है। अक्रूर ने जब सुना तो अक्रूर गदगद हो गए। बड़े ही दुष्ट पापी कंस का अन्न खाते थे, लेकिन जब ये पता चला कि कृष्ण बलराम को मरवाने का ये षड्यंत्र रचा हुआ है, तो अक्रूर का हृदय भी कांप गया। अक्रूर कंस को समझाने लगे और कहते हैं, राजन, मनोरथान कृत युद्ध जनोर देव हतानपि भुजते हर्ष शोक भयम् तथाप्याज्ञं करोमि ते। राजन, इंसान बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, सोचता बहुत है, लेकिन होता वही है जो मालिक ने सोचा है।
कि मना मनोरथ छोड़ दे, तेरा किया न होए, पानी में घी निवज तो रूखा खाए न कोई, रूखा खाए न कोई। मना मनोरथ छोड़ दे, तेरा किया न होए, पानी में घी निवजे तो रूखा खाए न कोई। हमारे सोचने से नहीं कुछ भी होगा, होगा वही जो भगवान ने सोचा है। इंसान तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी योजनाएं बनाता है, ये करूंगा वो करूंगा, 100 वर्ष की लंबी लंबी योजनाएं सोचता है, लेकिन घड़ी का भरोसा नहीं। इसलिए राजन, कृष्ण बलराम यदि साधारण होते तो कब के मर के होते। अरे इतने राक्षस भेजे, सबका अंत हो गया, अभी भी आप नहीं समझे। कृष्ण बलराम को मरवाने का जो षड्यंत्र रचा है, अभी तो होश करो। कंस ने कहा तुम जाओगे जहां मुझे ज्ञान दोगे। अरे ज्यादा पंडित मत बन, ज्यादा ज्ञान मुझे मत दे, मैं सब जानता हूं। विनाश कालीन विपरीत बुद्धि, जब जिसका विनाश का समय होता है तो उसकी बुद्धि तब काम नहीं करती, वो किसी की बात नहीं सुनता। रावण को समझाने वाले बहुत थे, लेकिन रावण ने किसी की सुनी नहीं। अरे रावण ने अपनी पत्नी की भी नहीं सुनी। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि तभी तो कहा है। अक्रूर समझा रहे हैं, लेकिन कंस ने कहा ज्यादा पंडित मत बन। अक्रूर घबरा गए, डर गए, कहने लगे राजन मैं वैसे ही कह रहा हूं, बाकी आप जैसा कहो वैसा मैं करने के लिए तैयार हूं। परिवार के लिए, पेट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। अक्रूर ने सोचा अगर मैं कंस का कहना नहीं मानूंगा तो ये मुझे नौकरी से निकाल देगा, इन्हें नौकरी रमी कटी उड़ना, मेरा टब्बर भुखा मरी जाना, बच्चे रुली जाने। इस करिए अक्रूर कंस दा रथ लिए भगवान कृष्ण जी लेने की चलिए। सवेरे दे रथ च बैठे दे सूर्यास्त दे समय विच तरकाले वेले पुजे। कृष्ण बलराम की पता है कि मथुरा कंस दे चाचा जी रोंदे न, लेकिन कदे दिखे नहीं। और जब राजा का रथ देखा, समझ गए यही, लगता है यही अक्रूर चाचा है। दौड़ करके प्रणाम किया, अक्रूर चाचा प्रणाम। अक्रूर ने कृष्ण बलराम को आशीर्वाद दिया, गले से लगाया। अरे कितना विनम्र है कृष्ण। कृष्ण बलराम अक्रूर चाचा को पकड़ के नंद भवन में ले गए, जलपान करवाया, भोजन इत्यादि करवाया, और रात भर चर्चा होती रही। और बातों बातों में ही अक्रूर ने बता दिया कि मथुरा में मल्लयुद्ध की फुल तैयारियां हैं और मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूं। जो रोणी का बेटा, ये वसुदेव का बेटा है, और उनका दावा है कि वसुदेव का ही बेटा कृष्ण है। दोनों को लेकर के आओ, मेरे भांजे हैं, उनको साथ लेकर के आना। नंद समझ के राजा का आदेश है तो पालन करना पड़ेगा। लेकिन यशोदा मैया ने जब सुना तो यशोदा मैया बहुत दुखी हुई। रात के 12 बज रहे थे,
जब अक्रूर को कहा कि विश्राम कर लो, नंद बाबा भी विश्राम करने लगे, कृष्ण बलराम भी अपने अपने कक्ष में विश्राम करने के लिए गए। यशोदा मां को नींद नहीं आई और उठ के बरामदे में लकड़ी के पिलर के साथ अपना सिर लगाया और शम शम करती रोने लगी। सुबह होते ही मेरे कृष्ण मथुरा चले जाएंगे, और यदि ये मथुरा चले गए, क्या पता मथुरा से वापस आए कि नहीं आए। यशोदा मां को बहुत दुख हो रहा है, इसलिए रो रही है, शम शम करके रो रही है। चले गए तो लौट के आएंगे नहीं, और कृष्ण के बिना मेरा जीवन अधूरा है, उनके बिना तो मैं जी नहीं पाऊंगी। बस रोते रोते साड़ी का पल्लू भी भिगो दिया। इतनी रोई मां यशोदा। भगवान तो अंदर जामे हैं। भगवान उठे अपने कक्ष से और यशोदा मां के कक्ष में गए, देखा यशोदा मैया बिस्तर पर नहीं है। बरामदे में लकड़ी का जो पिलर था उसके साथ सिर लगा के रो रही है। भगवान कृष्ण ने कहा, मैया, अरे ओ मैया, क्यों रो रही हो? अरे कृष्ण, सुबह होते ही तुम मथुरा जाओगे, और फिर तुम लौट के वापस नहीं आओगे। अक्रूर कह रहे हो कि तुम मेरा बेटा नहीं, तुम तो देवकी की बेटा हो। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे भैया, तू भी कैसी बामरी है, मैं तो तेरा ही बेटा हूं। हाँ, मथुरा जाना मेरा मन है, मणियुद्ध देखने का मेरा बहुत मन कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं मथुरा जाऊंगा लौट के वापस नहीं आऊंगा। अरे जाऊंगा, और मणियुद्ध देख के वापस आ ही जाऊंगा। यशोदा मैया को पकड़ा, भुजा से उठाया और कहा, मां तुम विश्राम करो, काहे को रो रही हो? मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। लेकिन यशोदा जानती है ये छलिया छल कर रहा है, ये जाएगा और लौट के वापस नहीं आएगा। भगवान कृष्ण उसी समय यशोदा मां को सुला के अक्रूर चाचा के पास गए, उठाया, कहने लगे, चाचा जी टाइम बहुत बीत चुका है, और यदि हमें लेके जाना है तो शीघ्रता करो, जल्दी करो, नहीं तो यशोदा मां जाने नहीं देगी। अभी वो सोई है पलने में, रथ के साथ घोड़े जोत लो और निकल पड़ो, अन्यथा मां यशोदा जाने नहीं देगी। गोपियों ग्वालों को पता चलेगा तो और मुश्किल पड़ जाएगा जाना, इसलिए जल्दी करो। अक्रूर ने हाथ मुंह धोया और घोड़े रथ के साथ जैसे ही जोते, कृष्ण बलराम को बिठा के जाने की तैयारी ही कर रहे थे, तो इतनी देर में यशोदा मैया की नींद खुली, देखा कि पलने में कृष्ण नहीं है। बलराम के कक्ष में देखा, वहां भी नहीं है, नंद बाबा के पास भी नहीं है। दौड़ती हुई मुख्य द्वार के पास जाती है, कनवा 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 जोर जोर से चिल्लाती, कनवा कनवा कनवा। कहीं इधर गिर रही, कहीं उधर गिर रही। भगवान के कानों में आवाज पड़ी, अरे यशोदा मैया की तो नींद खुल गई। नंद बाबा भी जाग गए, पीछे पीछे वो भी दौड़ते आए, कहने लगे, यशोदा बच्चे जा रहे हैं तो जाने दे, क्यों उनका पीछा कर रही है? यशोदा ने कहा, कैसे जाने दो? ये जाएगा फिर लौट के वापस नहीं आएगा। नंद ने कहा, यदि तुम्हें ये लग रहा है कि ये लौट के वापस नहीं आएगा तो मैं भी संग में चलता हूं, इनको मलजुद दिखा के
साथ लेके आऊंगा। यशोदा कहती ठीक है, यदि आप जाओगे तो फिर मैं भेज देती हूं, अन्यथा नहीं। नंद बाबा भी जाने के लिए तैयार हुए। अभी नंद बाबा रथ में बैठे ही थे, रथ निकाल रहे थे, तो इतनी देर में भगवान के सखा आ गए। कौन सखा? श्री दामा, मधुमंगल, मनसुखा, ये सब भगवान के प्रिय सखा हैं। फटे पुराने कपड़े जो पहने हुए थे उसी हालत में दौड़ पड़े, कहने लगे कृष्ण कहां जा रहे हो आज बिना बताए? भगवान ने कहा अरे कहीं नहीं, मथुरा की तैयारी है, मल्लयुद्ध देखने के लिए जा रहे हैं। भगवान के सखा कहने लगे कृष्ण आज अकेले ही तुम मथुरा जा रहे हो? हाँ क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि हमारी हालत जो बिगड़ी हुई है, हम गरीब माँ बाप के बेटे हैं, इसलिए यदि आप हमें संग लेकर के जाओगे तो तुम्हें लज्जा तो आएगी ना। क्या बताओगे ये मेरे दोस्त हैं? इसलिए संग लेके नहीं जा रहे हो। भगवान की आंखों से झरझर पानी बहने लगा। अरे मधुमंगल, श्रीदामा, अरे तुम जानते नहीं, समझते नहीं, मैं क्यों नहीं आपको संग लेके जा रहा हूं? मेरी कुछ परिस्थिति ही ऐसी है। लेकिन यदि तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुम्हें गरीबी की हालत में छोड़ के जा रहा हूं, तो आप भी चलो मेरे संग में। भगवान सखाओं के भाव को पकड़ते हैं। अरे मेरे जाने से इनका दिल दुखी हो रहा है, ये रोएंगे, पीछे से चलाएंगे, और इनके मन में आएगा कि मैं इनको नानके इसलिए लेकिन नहीं गया क्योंकि ये गरीब माँ बाप, गरीब परिवार से है। भगवान ने कहा बैठो बैठो रथ में। जैसे फटे पुराने कपड़े उनके थे, वही कपड़े पहन के भगवान के सखा जा रहे हैं भगवान के साथ में। कितने भाग्यशाली होंगे ये बच्चे, कितना तप रहा होगा। घर में खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, पांव में लगाने के लिए कोई साबुत चप्पल नहीं है, लेकिन जारी उस ब्रह्म से, उस नारायण से है, उस रब की अपना यार बनाई लगा है। यदि अस कथा सुना दिया, यदि सानू एक झलकड़ी लबा दी, उसी उन्हें यार बनाई ले रहा है। और जिन्ना आहते में इन्ना भगवान की मनना पौंदा है, क्योंकि प्रेम है, और प्रेम के वशीभूत कृष्ण के अधीन है। ये ऐसे यार ने कृष्ण दे जिहड़े कृष्ण की गालियां दे उड़दे, गप्पे दे उड़दे, कदे साला साला करिए बोल दे, कदे कोई गाल दिए बोल देना। और भगवान ने इतनी बड़ी प्रेम कने गालियां खा दी हैं। आज उन्हीं सखाई रथ विच बिठाया, रथ चलन लगा, तो गोपी कल दी तक रखी दी है कि कल दे कोई अजनबी आए दे न राती दे। ऐसा नहीं हो कि कृष्ण बलराम की लैने ले आए दे, उन्हें गोपी की नींदर नहीं पई रहती। सवेरे 4 बजे उठी है, चक्कर कटा दिया ना, क्योंकि जदुआ में कृष्ण की दिखे दा इतना मन नहीं लगता बुधाए, कुछ करने का मन नहीं। कर बारिंदे उजड़ी, कर बारिंदे बर्बाद हुई। और आज कृष्ण इन्हें की छोड़िए जा रहे हैं। गोपियां आंदी और कृष्ण की पूछती हैं, कृष्ण बिन बताए कहां जा रहे हो? कहने लगे गोपियों बस
मथुरा मल्लयुद्ध देखने के लिए जा रहा हूं। गोपी कहती जाना ही था तो हमसे दिल क्यों लगाया, बिछड़ना ही था तो ये प्रीत क्यों लगाई। इस प्रेम में हम तड़पती रहेंगी, आप चले जाएंगे तो हमारे लिए एक पल भी निकालना मुश्किल है। जानते हो तुम्हारी आस पे ही हम जिंदा हैं, तुम हो तो हम जीवित हैं, तुम चले जाओगे तो तुम्हारे बिना एक घड़ी भी हम नहीं जीवित रह सकते। और यदि जाना ही है तो रथ हमारे ऊपर से होते हुए लेके जाओ, अन्यथा तुम्हारे बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे। ये प्रेम है गोपियों का। कृष्ण प्रेम में इनका सर्वस्व चला गया, तन मन धन से ये भगवान को समर्पित है। हम तो सिर्फ कहते हैं तन मन धन सब तेरा, और बार बार पूजा में भी बैठेंगे, नाम स्मरण में बैठेंगे, सत्संग कथा में बैठेंगे तो ध्यान हमारा घड़ी की ओर जाएगा। इतना समय हो गया, इतना टाइम हो गया। और ये गोपियां कृष्ण प्रेम में सर्वस्व लुटा चुकी हैं। अब कह रही हैं जाना है तो हम रोकेंगे नहीं, लेकिन जाने से पहले ये रथ हमारे ऊपर से होते हुए लेके जाओ। भगवान रथ से नीचे उतरे, एक एक गोपी को अपने सीने से लगाते हैं और कहते अरे गोपी समझो, मेरी परिस्थिति को जानने का प्रयास करो, मेरा जाना जरूरी है। आज जाऊंगा, कल मल्लयुद्ध देख के परसों मैं लौट के वापस आ जाऊंगा। गोपी कहती हाँ जाओ, हम कहाँ रोक रहे हैं, जाओ, लेकिन हम घर वापस तब ही जाएंगे जब आप मथुरा से लौट के वापस आओगे, तब तक हम भी अपने घर नहीं जाएंगे। भगवान कहते ठीक है, आप मेरी प्रतीक्षा करना, मैं आऊंगा, पक्का आऊंगा। हर एक गोपी के आंसू पहुंचते हैं और उनको विश्वास दिला के भगवान रथ पे बैठ के जाने लगे। भगवान का रथ निकला और गोपियों की धड़कन बढ़ने लगी। दूर तक रथ को जाते देखा, जब रथ नहीं दिखा, रथ की दूली को देख रही है, रथ की ध्वजा को देख रही हैं, और जब ध्वजा दूली दोनों दिखना बंद हो गई तो गोपियां जहां जहां खड़ी थी वही बैठ गई। सन्नाटा छा गया, मानो कि गोकुल में कोई रहता ही नहीं है। कृष्ण के जाने के बाद सारी रौनक खत्म हो गई। ऐसा लगा गोपियों के हमारे पांव के नीचे से जमीन ही खिसक गई है। और गोपियां उस विधाता को दोष देती हैं कि अहो विधाता न कबचे दया, संजोज में प्राणे न देहिना। हे विधाता, आपको जरा भी दया नहीं आ रही हम पे। ये कैसा मिलन था। यदि बिछड़ना ही था तो प्राण क्यों निकले, बिछड़ना ही था तो प्राण क्यों नहीं निकल गए। अगर बिछड़ना ही था तो ये मिलन क्यों हुआ।
क्या हमारे भाग्य में यही लिखा था, तड़प 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 कर मरना? कि कैसा मिलन था? हे विधाता, आपको जरा भी दया नहीं आ रही? बस सिर्फ रो रही हैं गोपियां। और रो भी कैसे रही हैं? सोच दिए रोएंगी ना तो मोहल्ला इकट्ठा होगा, पूछेंगे क्यों रो रही हैं, बताना पड़ेगा क्यों रो रही हैं। तो ये रो भी रही है तो कैसे रो रही है, किसी को पता भी ना चले। कृष्णा 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 कृष्णा। रोती भी है तो पूरा राग में रोती है। कभी शिवरंजनी राग में रो लेती है और कभी तोड़ी राग में रो लेती है, ताकि किसी को पता न चले कि ये कोई गीत गा रही है जहां रो रही है। लेकिन वो निर्दयी भगवान गोपियों को रोते छोड़ के चले गए। और गोपियां भगवान के प्रेम में उजड़ गई, घर बर्बाद हो गए। एक पक्षी जो है, एक पक्ष किया हुआ है, बस कृष्ण की है तो कृष्ण की है, संसार में उनका मन लगता नहीं। कृष्ण मथुरा चले गए, धोबी का उद्धार किया, अक्रूर चाचा का मार्ग में संशय दूर किया, भव्य स्वागत हुआ मथुरा नगरी में भगवान कृष्ण का और बलराम का, भगवान के सखाओं का। लेकिन भगवान के सखाओं को थोड़ी लज्जा आने लगी, ये फटे पुराने कपड़ों में इतना वेलकम, इतना स्वागत। तो भगवान ने उनके मन के भाव को देखा और कंस के धोबी से ही, कंस के ही कपड़े और कंस के दर्जी से उनके अनुकूल बनवा के सुंदर वस्त्रों की व्यवस्था की। कंस के माली से एक एक फूल माला पहनाई और कंस की जो गोली थी, जो कंस के लिए चंदन घिसती थी, जिसका नाम तो सोरंदरी था, लेकिन लोग कभी उनको नाम से नहीं पुकारते थे। बचपन से ही 3 जगह से उनकी कमर टेढ़ी थी, इसलिए उसको लोग त्रिबकरा और कुब्जा कह करके बुलाते थे। भगवान ने जब उनको देखा, दया आ गई, लंबा सा घूंघट निकाल के जा रही थी, आवाज लगाई और पूछा,
उसका परिचय, उसने अपनी संपूर्ण अपनी कहानी सुनाई। मैं कंस की गोली हूं, बचपन से माँ बाप को देखा नहीं है, जे एक कटोरी चंदन रोज घीसती हूं तब जाकर के 2 वक्त की रोटी मिलती। भगवान ने सोचा एक कटोरी चंदन घीसने में तो कितना समय लगता होगा और इसको मात्र 2 वक्त की रोटी मिलती है। भगवान ने कहा ये चंदन का लेप हमारे सखाओं के मस्तक पर लगा दो। कुब्जा ने लगा दिया, भगवान को बड़ी दया आई। भगवान के मस्तक पर भी कुब्जा ने चंदन का लेप किया और भगवान को दया आई। भगवान ने उस पर कृपा की, उसका कुबड़ ठीक कर दिया, बड़ी सुंदर रूपवान बन गई। कुब्जा का उद्धार करके भगवान ने धनुष भंग किया, धनुष तोड़ करके कुबल्लेपीड़ हाथी को मार दे और कुबल्लेपीड़ हाथी का अंत करके कृष्ण बलराम हाथी का दांत निकाल के रणभूमि में जब पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, वहां लाखों की संख्या में नर नारी इकट्ठी हुए हैं। लाखों की संख्या में नर नारी इकट्ठे हुए हैं। कि मलनाम शनि निर्नाम नटवर स्त्री नाम समर मूर्तिमान गोपान सजनो सताम शिति भुजाम शस्ताम सब पित्रो शिशु। वृद्ध है, बाल हैं, वृद्ध माताएं हैं, नवजुतियां हैं, साधु जन है, भक्त जन है, ज्ञानी लोग हैं। एक भगवान को जब आते देखा तो एक ही भगवान सबको अपने अपने ढंग से दिखने लगा। पहलवानों ने भगवान को देखा तो उनको पहाड़ दिखने लगा, नवजुतियों ने देखा तो उनको कामदेव दिखने लगा, गोप गोपियों ने देखा तो भगवान उनको मित्र नजर आए, राजकुमारों को भगवान राजकुमार नजर आए और नासमझ लोगों को भगवान साधारण मानव दिखे, योगियों को भगवान ब्रह्म दिखे, ज्ञानियों को भगवान परम तत्व दिखे, भक्तों को कृष्ण भगवान नजर आए। और जो ही कंस ने कृष्ण को देखा तो उनको काल नजर आए। बड़े बड़े पहलवानों की व्यवस्था करके रखी है कंस ने उनको मरवाने के लिए। और जैसे ही मुष्टिक चनूर जैसे बड़े बड़े पहलवानों का सामना हुआ तो भगवान ने हाथ खड़े कर लिए, कहने लगे भैया मुझे लड़ना नहीं आता, मैं कभी लड़ा ही नहीं हूं। जितनी प्रजा वहां एकत्रित हुई थी सबको भगवान ने हाथ खड़े करके पूछा, भैया ये मुष्टिक चनूर जैसे पहलवानों के साथ हमारा कोई मुकाबला है, इनमें 500 हाथी का बल, हम तो अभी नाबालिग हैं, छोटी उम्र के हैं। सबने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, ये युद्ध नहीं होना चाहिए, ये युद्ध नहीं होना चाहिए। जब सारा हल्ला मच गया, सारी दुनिया भगवान कृष्ण के पक्ष में हो गई। कंस ने पहलवानों को कहा जबरदस्ती पकड़ लो कृष्ण बलराम को, ये जा ना पाए, इनको मौत की घाट में उतार दो। मुष्टिक चनूर भगवान से लड़ने के लिए आया और जबरदस्ती लड़ने के लिए आए। मुष्टिक चनूर कहते हैं, अरे तुम बालक कहाँ हो,
तूने बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया है, बड़ा नाम सुना है तूने, पूतना मारी, तृणावर्त मारा, शक्तासुर मारा। न बालो न किशोर तुम, बलश्च बलिना बरा, लीले भोहतो जैन, सहस्र दीप सतभूत। तुम ना तो बाल हो और ना ही किशोर हो, बड़ा नाम सुना है तेरा, लड़ना ही पड़ेगा। तो जबरदस्ती भगवान कृष्ण और बलराम के साथ मल्लयुद्ध होने लगा। भगवान ने एक एक को पछाड़ के मारा। सबके देखते देखते मुष्टि चनूर जिनमें 500 हाथी का बल था, उनके प्राण पखेरु उड़ा दिए, मौत की घाट में रणभूमि में सुला दिया। एक दो पहलवान को पकड़ने लगे भगवान, तो वो दौड़ पड़े, कहने लगे महाराज हमें मत मारना, हम भीतर से तो आपके ही भक्त हैं, लेकिन पेट पालने के लिए कंस के जहां नौकरी करते हैं, हमें मत मारो, हमें मत मारो, हमें मत मारो। 100 फुट ऊंचे सिंहासन पर छलांग लगाई और मामा कंस को बालों से पकड़ा। मामा कंस जोर जोर से चलाने लगा, रे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मुझे बहुत जोर की पीड़ा हो रही है। भगवान ने बालों से पकड़ा और पछाड़ के मारा। 100 फुट ऊंचे सिंहासन से जब नीचे गिराया और ऊपर खुद छलांग लगा दी, जो बचे प्राण थे उसके निकल गए। देखो दुष्ट कोई भी हो, पापी कोई भी हो, भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। अनजाने में कोई गलती हो जाए ना, नाक रगड़ लो, कान पकड़ लो, माफी मांग लो, बड़े दयालु हैं मेरे प्रभु, क्षमा कर देते हैं। लेकिन जानबूझ करके गलती करने वाले को भगवान से माफी नहीं मिलती। छोटी मोटी गलतियां तो भगवान देखते ही नहीं। छोटी मोटी गलती अनजाने में हो जाए तो भगवान माफ कर ही देते हैं। बड़े दयालु हैं वो। शिशुपाल भगवान को गाली देता रहा, भगवान उसको माफ करते रहे। लेकिन जब हद से पार टप गए तो उसका भी सर उड़ा दिया। बुआ का बेटा था, भाई था भगवान का, बुआ का बेटा भाई होता है। लेकिन जब हद से पार चला गया तो भगवान ने उसका भी सिर काट दिया। सके मामा, जब उनके पापों का कोई अंत नहीं रहा, पाप का गड़ा जब भर गया तो भगवान उसका भी अंत कर देते हैं। इसलिए जो धर्म के ट्रैक पर चलेगा, जो धर्म की पटरी पर चलेगा, वो भगवान का हो सकता है और भगवान उसके हो सकते हैं। वो चाहे किसी भी उम्र का हो, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी जाति का हो और किसी भी मजहब का क्यों ना हो, लेकिन जो धर्म की सीमा से पार हो गया तो फिर भगवान उसको छोड़ते नहीं हैं, भगवान उसका अंत कर ही देते हैं। मामा कंस का अंत करके फिर वसुदेव देवकी के पास पहुंचे। तब भगवान की उम्र 11 साल और 56 दिन की हो चुकी थी। वसुदेव और देवकी के चरणों में जाकर के प्रणाम किया। इतने विनम्र है मेरे प्रभु, अपने माता पिता का आशीर्वाद साष्टांग प्रणाम करके ले रहे हैं। अभिवादन करना ही चाहिए, अपने से जो बड़े हैं उनको प्रणाम करिए, उनकी आशीर्वाद जरूर लेनी चाहिए। अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोत सेविना
चत्वारि तस्य वर्तन्ते आयुर्विद्या जशोबलम। 4 चीजों की वृद्धि होती है प्रणाम करने से, और भगवान भी स्वयं प्रणाम करते हैं अपने माता पिता को। वसुदेव देवकी ने अपने सीने से लगा लिया, कितने विनम्र हैं हमारे कृष्ण। मथुरा में कंस की जेल में भगवान का जन्म हुआ था, तो तत्काल वसुदेव छोड़ने गए। आज कृष्ण की उम्र 11 साल 56 दिन की हुई, लेकिन ऐसे लगते हैं जैसे कोई 18-20 साल का गबरू होता। यशोदा माँ ने खूब दूध दही मक्खन से पाला है। ऐसी आकर्षक मूर्ति है भगवान। वसुदेव और देवकी ने सीने से लगाया। कृष्ण कहते हैं, पिताजी इतना समय बीत गया, मैं आपकी सेवा से वंचित रहा हूं, आज मौका मिला है, आपकी सेवा में हाजिर हूं। वसुदेव ने कहा, इसे दुष्ट पापी कंस ने लोगों की हंसी को छीन रखा था, तो आज तुम जो काम करके आए हो ये मेरी सेवा से भी ज्यादा था और ज्यादा जरूरी था। तब से भगवान फिर मथुरा में रहने लगे। गर्गाचार्य से मिले और अच्छा मुहूर्त निकाला, भगवान का मौनन हुआ। आतंक खत्म करके फिर भगवान ने अपने केश कटवाए। भगवान का एक संकल्प था, एक प्रतिज्ञा थी कि जब तक मैं इन दुष्टों का अंत नहीं कर लूंगा तब तक मैं अपने केश नहीं कटवाऊंगा। और आज भगवान ने 11 साल के बाद 11.5 साल की उम्र में केश कटवाए। भगवान का मौनन हुआ, चोटी रखी, शिखा रखी, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत धारण करना ही चाहिए, चोटी रखनी ही चाहिए। और फिर गुरुकुल में पढ़ने के लिए उनकी एडमिशन हुई। उज्जैन में संदीपनी ऋषि का आश्रम है, वहां पर कृष्ण बलराम की एडमिशन हुई और 64 दिनों में सारी कलाएं भगवान ने सीख ली, मात्र 64 दिनों में। और वहां ही सुदामा से मित्रता हुई। संदीपनी का इकलौता बेटा था जो भगवान का प्यारा हो चुका था। एक दिन भगवान जब विद्या पूरी करके वापस आने लगे, संदीपनी ऋषि को पूछा, गुरुजी विद्या तो पूरी होगी, अब हम अपने घर की ओर लौट जाएंगे वापस, बताओ गुरु दक्षिणा के रूप में आपको क्या दूं? संदीपनी ने कहा, देखो यहाँ की कोई ऐसा नियम तो नहीं है कि हम पढ़ाने की फीस लेते हैं, यहाँ तो फ्री में विद्या पढ़ाई जाती है। भगवान ने कहा, मेरा मन तो है कुछ देने का, जो भी मांगोगे मैं वही दूंगा। संदीप ने कहा, देखो मेरा तो कोई नियम नहीं, गुरु मां को पूछ लो, अगर कुछ वो कहेगी तो उनकी इच्छा पूरी कर देंगे। जब गुरु मां के पास भगवान कृष्ण बलराम गए, पूछा, गुरु मां हमारी पढ़ाई पूरी होगी, हम वापस जाने वाले हैं, बताओ दक्षिणा के रूप में मैं आपको क्या दूं? क्योंकि गुरुजी ने तो कुछ मांगा नहीं, आपके पास भेजा है। और गुरु मां छम छम करके रोने लगी, छम छम करके रोने लगी। मुख से कुछ बोला नहीं जा रहा है, बस झर 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 आंसू गिर रहे हैं, आंसू गिर रहे हैं। कृष्ण बलराम घबरा गए, अरे गुरु मां को हमने पूछ क्या लिया, ये तो झरझर करके इनके आंसू निकल रहे हैं, क्यों रो रही है ये? कृष्ण ने हिम्मत की और पूछा, मां गुरु मां आप क्यों रो रही हो? कहने लगी, क्या बताऊं, जब से आप आए हो आश्रम की रौनक ही कुछ और खो गई थी। इतने दिनों का पता नहीं चला, आप अपनी विद्या पूरी करके घर जा रहे हो। आपके आने से हमारे इस गुरुकुल में रोशनी हो गई थी।
आज आप जा रहे हो तो आपके बिना मैं कैसे रहूंगी, क्योंकि मेरा एक ही बेटा था जो छोटी उम्र में ना जाने उसे क्या हुआ, कहां चला गया। नहाने के लिए नदी में गया था लेकिन लौट के वापस नहीं आया। और जब से तुम आए हो ना, मैं अपने उस बेटे को आपके रूप में देख रही थी कि यही मेरा बेटा है, यही मेरा बेटा है, और मेरा टाइम पास हो रहा था। आज आप जा रहे हो इसलिए मेरा मन नहीं लग रहा, कैसे रहूंगी मैं। भगवान ने गुरु मां को पूछा कि क्या हुआ बेटे को, कैसे गया, कब की बात है, तो उन्होंने पूरा चरित्र सुनाया। कृष्ण बलराम ने ठान लिया कि गुरुपुत्र को वापस लेकर के ही आएंगे। अब निकल पड़े, नदी में स्नान करने गए थे तो फिर कहां चले गए। जाकर के समंदर को पूछा, बताओ नदी तेरे में ही मिलती है, हमारे गुरुपुत्र को कहां छोड़ा है। समंदर कुछ बोला नहीं। तो भगवान को खाली नृत्य करना ही थोड़ी आता है, भगवान को खाली बंसी बजाना ही थोड़ी आता है। गुरुकुल में धनुर्विद्या भी सीखी है। तो उसी समय भगवान ने अपना धनुष सीधा किया और समुद्र भयभीत होते गिड़गिड़ाने लगे, कहने लगे मुझे मत मारो प्रभु, मेरे भीतर एक पंचजन्य नाम का शंख है और उसके बीच में एक राक्षस रहता है, उस राक्षस को पूछिए। भगवान समुद्र में कूद पड़े, राक्षस को मारा, लेकिन गुरुपुत्र का कोई पता नहीं चला। वही पंचजन्य शंख लेकर के भगवान जमपुरी में पहुंच गए। कृष्ण बलराम जमपुरी में पहुंच गए और जमपुरी में जाकर के ऐसा शंख नाद किया, इतनी जोर का शंख बजाया भगवान ने जमपुरी में जाकर के कि जमराज का सिंहासन डोलने लगा। चित्रगुप्त भी डोल गए। अरे ये कौन है, कौन आ गया है, ये बालक के रूप में कौन है। जमराज अपने सिंहासन से उठे और जैसे ही ध्यान लगा करके देखा, त्रिलोकीनाथ विष्णु भगवान नजर आए, चरणों में गिर पड़े, त्राही माम त्राही माम त्राही माम। प्रभु आपने इतना कष्ट क्यों उठाया, किस लिए आना हुआ, आप मुझे बुला लेते, आपने इतना कष्ट क्यों उठाया। कृष्ण ने कहा मेरे गुरुपुत्र को बताओ कहां छोड़ा है, उसे वापस लेके जाना है। जमपुरी से गुरु के पुत्र को वापस लेकर के उज्जैन में आए कृष्ण, और गुरु मांग के जो वर्षों से आंसू बह रहे थे पुत्र के वियोग में, उनके जीवन में खुशियां भर दी। शिष्य हो तो कृष्ण जैसा। आज वो समय है, कोई गुरु की गद्दी है तो चेला सोचता गुरु मरे तोड़े तोड़े तो मेरी गद्दी तो है। ये मरो तो गद्दी तो नहीं है, ये मरो नहीं तो मी जींदे गद्दी नहीं थोनी, मीजा बुढ़े हो जाने। ऐसे ऐसे शिष्य क्या, शिष्य का भाव बनी होता है। और गद्दी की खातर एक दुए की मरवा दे। शिष्य हो तो कृष्ण जैसा। पढ़ाई करके वापस आए मथुरा में। देवकी मां ने आज बड़े प्रेम के साथ कृष्ण के लिए खाना बनाया। कहने लगे जन्म हुआ था तो गोकुल में छोड़ आए थे, वहां से आए तो गुरुकुल में भेज दिया पढ़ने के लिए, मैंने तो अपने बेटे की सेवा भी नहीं करी।
एक दिन भी प्रेम से मैंने रोटी नहीं खिलाई। यशोदा ने ही पूरा लाभ लिया सेवा का। तो आज देवकी मां के मन में आया, देवकी मां ने अनेक प्रकार के पदार्थ बनाए, दाल सब्जियां, चावल, बाजरे की रोटी, मक्की की रोटी, कणक की रोटी, अनेक प्रकार के पदार्थ बनाए। और मन में भाव आया कि यशोदा मैया तो नित्य माखन से रोटी खिलाती थी, कृष्ण को माखन प्रिय है। एक कटोरी में थोड़ा सा माखन भी धर दिया। बड़ी सी एक कांसे की थाली ली और मैं सब्जियां, कटोरियां डाली, रोटी डाली और ऊपर एक पात्र से उसको ढक के भगवान कृष्ण के लिए आसन लगाया और सामने खाना परोस दिया। जैसे सामने खाना रखा, भगवान कृष्ण हाथ दो करके आए, पलथी मार के खाना खाने लगे। तो बंधुओं, भगवान ने जैसे ही वो रोटी वाला वो थाल उठाया, जो ऊपर ढक्कन रखा था, जिससे ढकी थी रोटी, उठा के रखा, देखा कि मक्की की रोटी, बाजरे की रोटी, कणक की रोटी। अब बाजरे की रोटी का एक ग्रास लिया और देखा कि कहां से शुरू करूं। मीठा कुछ बना है तो मीठे से ही शुरुआत करूं। तो भगवान ने एक ग्रास लिया और उसको जो भी सब्जी बनी थी उसमें भिगोया। रोटी का ग्रास मुख के पास लेने लगे तो एक कटोरी पे नजर पड़ी, और जैसे ही उस कटोरी पे नजर पड़ी, वो ग्रास अंदर ले ही नहीं पाए, क्योंकि उस कटोरी में पड़ा था मक्खन। और जब मक्खन की कटोरी भगवान ने देखी, मां यशोदा की याद आ गई। भगवान कृष्ण शम शम करके रोने लगे। माखन देख के मां की याद आ गई। अरे ओ मां, बरसों की बीत गई, परसों की बोल कर आया था, परसों आ जाऊंगा मैया, परसों आ जाऊंगा। शम शम करके रोने लगे। कितना निर्दयी हूं मैं, यदि मुझे जाना नहीं था तो झूठ बोल के क्यों आया मां यशोदा से। भगवान रो रहे हैं। देवकी मां आई, गर्मा गर्म रोटी लेके। आज पहली बार तो रोटी खिलाने का ये सौभाग्य मिला है। मैं गर्मा गर्म बनाऊंगी और लल्ला को प्रेम से कृष्ण को खिलाऊंगी। लेकिन खिलाना क्या था? जब भगवान के हाथ में वो रोटी का ग्रास पकड़ा हुआ देखा और आंखों से झरझर करके आंसू बह रहे। यशोदा तो कृष्णा देवी परेशान हो गई। ये क्या हो गया मेरे लल्ला को? एक ही रोटी का ग्रास लिया है, एक ही टुकड़ा, और रोई रहा है। दौड़ती वसुदेव के पास गई। अरे कृष्ण क्यों रो रहे हैं? वो खाना नहीं खा रहे, एक ही ग्रास कप का पकड़ा हुआ है हाथ में, बाकी रोटी उसकी ठंडी होती जा रही है। वो कुछ बोल नहीं रहा, कुछ खा नहीं रहा है, सिर्फ रो रहा है। क्योंकि मां यशोदा उस मक्खन में नजर आ गई। सुबह 4 बजे उठती थी मां मेरे लिए दही मंथन करती थी, माखन का पेड़ा निकालती थी। आज मां के साथ मैं झूठ बोल के आया, रोटी खाई नहीं जा रही है।
वसुदेव को कहा जाओ ना, जाओ पूछो ना कृष्ण को। वसुदेव ने कहा देखो कृष्ण के स्वभाव को मैं भी नहीं जानता, अब बेटा हमारा जवान हो चुका है, इसके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मैं भी कैसे पूछूंगा, मुझे कैसे बताएगा। चलो फिर भी मैं कोई ना कोई व्यवस्था करता हूं। भगवान के मित्र हैं उदो, उदो के पास वसुदेव जाते हैं और कहते हैं उदो, जब से कृष्ण गुरुकुल से पढ़ के आए हैं तब से रोते ही जा रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं। जब देखो कहीं एकांत में बैठ के रोते हैं, जब देखो उनकी आंखें भीगी ही रहती हैं। तो पूछो ना। उदो ने कहा ठीक है मैं पूछूंगा, वो बताए ना बताए उसकी मर्जी, लेकिन मैं पूछूंगा, कोशिश करूंगा पूरी, आप चिंता मत करो। कृष्ण के पास उधर जाते हैं और उनको पूछते हैं, कहते हैं कृष्ण क्या बात है, क्यों रो रहे हो? भगवान कृष्ण उदो को कहते हैं, अरे मित्र क्या बताऊं, उदो मोहि ब्रज बिसरत नाहि। उदो क्या बताऊं, ब्रज की बहुत याद आ रही है, अरे गोपियों की याद आ रही है, नंद यशोदा की याद आ रही है। बहुत बार कोशिश कर चुका हूं मैं कि मैं ब्रज को भूल जाऊं, लेकिन ब्रज की याद बहुत आ रही है। उदो मोहे ब्रज बिसरत नाहि, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की शाहे। उदो मोहे ब्रज बिसरत नाहि, उदो मुझे ब्रज बिसरत नाहि। उदो मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है। दूरी दर अंग सोहत शाम जो, कैसी बनी सिरनूर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजत पीरी कसोटी। वो शबी को रस कान खिलोबत, वर्दी काज कलने दी छोटी। अरे काग की बागे कहाँ की है, हरि हाथ सुले गियो माखन रोटी। उदो तुम जानते हो यशोदा मैया मुझे खुद नहलाती थी,
खुद वस्त्र पहनाती थी और सुबह 4 बजे उठ के मेरे लिए मक्खन निकालती थी। हजारों दासियां थी लेकिन मेरी सेवा स्वयं करती थी। उधर एक दिन की बात है कि मैं अंगना में खेल रहा था। मेरी मां ने माखन रोटी मेरे हाथ पर धरी। उड़ता उड़ता कौवा आया, मेरे हाथ से रोटी लेके चला गया और मैं कौवे के पीछे 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 कि ये मेरी माखन वाली रोटी लेके चला गया। दूर दूर गर्म रेत में जा रहा था और जैसे ही मेरी मां ने देखा तो मेरी मां पीछे पीछे दौड़ती आई। अरे मेरी लल्ला को सेक लग जाएगा, रेत गर्म है। मेरे पीछे पीछे दौड़ती आई। एक रोटी कम क्या खा लेता, कितने वैदों को बुला लेती थी। आज मैं उसी यशोदा मां से झूठ बोल दिया कि परसों लौट के आ जाऊंगा। अरे यदि मुझे जाना ही नहीं था तो झूठ क्यों बोलना। उधो जिन गोपियों के संग में मैंने बचपन बिताया, जिन गोपियों ने मुझे लार दुलार प्यार दिया, परसों की बोल करके आया था। इतना झूठ बोल दिया। ऐसा करो तुम जाओ गोपियों की सुधि लेके आओ, उन खबर लेके आओ। यदि मुझे गोपियों की याद आ रही है तो गोपियों को भी मेरी याद आ ही रही होगी। तुम जाओ और गोपियों की खबर लेकर के आओ। उदो ने कहा कृष्ण वाह वाह वाह, बहुत नाम सुना है आपका, बहुत नाम सुना है कि तुम ब्रह्म हो। अरे ब्रह्म को गोपियों की याद आ रही है। मैं बृहस्पति का शिष्य, वेदांत पढ़ा हुआ है और ये गोपियां अनपढ़ क्या मेरी भाषा को समझ पाएंगी? नहीं समझ पाएंगी। मैं कैसे उनको समझाऊंगा? वो अनपढ़ और मैं वेदांत पढ़ा हुआ हूं। भगवान ने कहा थोड़ा सरलता में उनको बताना, समझाना, सरलता से बात करना। और मन ही मन भगवान सोच रहे हैं वाह दो, तुम्हें इतना अपनी विद्या पर अभिमान हो गया कि जिन गोपियों ने उस ब्रह्म को एक छाछ के गिलास पर नृत्य करवा दिया, नचा दिया, तुम उनको साधारण ग्वालना समझ रहे हो? एक बार जाओ तो पता चलेगा। उन्होंने कहा ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन आधे घंटे से ज्यादा वहां रुकूंगा नहीं, समझाने का प्रयास करूंगा, समझेंगी तो ठीक है, नहीं तो लौट के वापस आ जाऊंगा। भगवान ने कहा थोड़ा प्रेम से समझाना, लेकिन एक बात सुनना, गोपियां मेरे सिवा किसी की सुनेंगी नहीं। उदो तुम मेरी ये काली कमली और मोर मुकुट लेकर के जाओ, अन्यथा वो किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करते। मेरा रथ लेकर के जाओ और मेरी काली कमली और मोर मुकुट लेकर के जाओ और उनको कहना मैं कृष्ण का मित्र हूं। भगवान कृष्ण उनको जाकर के कहना कि कृष्ण ने भेजा है आपकी खबर लेने के लिए। उदो रथ पर बैठ के ब्रज में जाता है और जब से कृष्ण गए हैं ये ब्रजवासी गोपियां और भगवान के सखा मित्र मथुरा की राह ही देखते रहते हैं। परसों की बोल के गया था, बरसों बीत गए, आज तक नहीं आया। रोज देखती हैं
मथुरा के मार्ग में बैठ जाती हैं, आज आएगा, आज नहीं आया तो कल आ जाएगा। सुबह बैठती हैं, सूर्य उदय के समय सूर्य अस्त हो जाता है, निराश होकर के लौट जाती और कहती, अरे यशोदा मैया तेरा लल्लो आज भी ना आयो। यशोदा माँ भी रोती है, नंद भी रोते हैं, हजारों गोपियां ग्वाले रोते हैं, हजारों गायियां बछड़े रोते हैं कृष्ण प्रेम में। आज वर्षों के बाद भगवान कृष्ण के मित्र आए। भगवान के सखा दौड़ पड़े, कृष्ण आगे कृष्ण आगे, और जैसे ही रथ के पास पहुंचे तो देखा कि रथ में कृष्ण नहीं है, कोई और बैठा है। उदास हो गए। उद्धव ने कहा, सुनो मैं कृष्ण का मित्र उद्धव, भगवान कृष्ण ने ही मुझे भेजा है, क्या आप बताओगे नंद का भवन कौन सा है? सखाओं ने कहा, उद्धव जरूरी नहीं है बताना नंद का भवन, ये जो नदी जा रही है ना सीधी नंद भवन में ही रुकती है, क्योंकि ये कोई नदी झरने का पानी नहीं, लाखों गोपियों और गायों के रोने से जो आंसू निकले हैं ये वही एक नदी का रूप ले चुकी है। उद्धव के ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई कि भगवान के कृष्ण के प्रेम में गोपियों गायों बछड़ों के रोने से ये नदी बह रही है, मैं क्या सुन रहा हूं। सखा ने कहा, देखो नंद यशोदा से मिलने जाओगे ना तो थोड़ा उनको दिखाई कम देता है, कानों में सुनाई कम देता है, इसलिए थोड़ा जोर से बोलना। थोड़े बहरे हो चुके हैं, कृष्ण प्रेम में रो रो के आंखों की शक्ति चली गई, उनकी कानों की सुनने की शक्ति चली गई है। थोड़ा जोर से उनको बुलाना। उद्धव गए, रथ को रोका, देखा कि यशोदा मैया एक कोने में बैठी है और एक ही आवाज, एक ही रटना है, कृष्णा 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 कृष्णा। कभी कभी लंबी सांस लेती है, आंसू झरझर बह रहे हैं और कृष्ण कृष्ण। ये प्रसंग कभी कभी मैं सुनाता ही नहीं। बहुत दिन हो गए इस प्रसंग को मैंने कथा से सुनाना ही बंद कर दिया, क्योंकि ये इस प्रेम गली में मैं जाता ही नहीं हूं, और चला जाऊं तो यहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इतना आसान नहीं है भगवान को पाना जितना हम और आप समझते हैं। हमारी तड़प संसार के लिए है, हमारा रोना संसार के लिए है, हमारा हर कार्य संसार के लिए है। भगवान के लिए हम कर ही क्या रहे हैं? भगवान के लिए तड़प चाहिए, भगवान के लिए रोना पड़ता है, भगवान के लिए मरना पड़ता है, भगवान के लिए खुद ही को मिटाने की जरूरत है। और इस प्रसंग में अगर मैं चला जाऊं तो फिर मुश्किल होता है बाहर निकलना, इसलिए कभी कभी ये प्रसंग मैं नहीं सुनाता।
कुछ ऐसे प्रसंग भागवत में आते हैं जो मैं कभी कभी सुनाता था। एक समय था कि वो मैं सुनाता था। लेकिन आजकल थोड़ा कम सुनाता हूं। कृष्ण प्रेम में यशोदा की आंखों की शक्ति चली गई। रोते 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 भाव है। जिस भाव से हम भगवान को भजेंगे उसी भाव में भगवान मिलेंगे। यशोदा पुकार रही, कृष्णा 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 कृष्णा। उद्धव ने यशोदा के दर्शन किए। थोड़ी देर के लिए उद्धव का भी भाव बदल गया। संग का प्रभाव तो रहता ही है। यशोदा को देखा तो थोड़ी देर के लिए मौन हो गए कि क्या देख रहा हूं मैं। वर्षों बीत गए कृष्ण को गए हुए, लेकिन यशोदा आज भी बैठ के उसके प्रेम में रो रही है। मैं क्या देख रहा हूं। ज्ञान की सीढ़ी दूसरी भी खिसक गई। थोड़ी देर के बाद होश संभाला, आवाज लगाई, अरे ओ यशोदा मैया। यशोदा कुछ नहीं सुन रही, बस कृष्ण 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 कृष्ण। दो तीन आवाज लगाई। याद आया कि ग्वालों ने कहा था कि जोर से पुकारना। अब जैसे ही जोर से उद्धव ने पुकारा, अरे ओ यशोदा मैया। यशोदा की माला छूट गई और यशोदा ने कहा, चुप चुप। कौन हो तुम, इतनी जोर से जो चला रहे हो। उद्धव ने कहा, मैं कृष्ण का मित्र हूं। कृष्ण ने मुझे यहां भेजा है। यशोदा कहती, अच्छा कृष्ण के मित्र हो ना। चुप चुप चुप, ज्यादा ऊंची आवाज में मत बोलो। अरे बड़ी मुश्किल से लल्ला को सुलाया है। सुबह से जिद कर रहा था, माखन दे दो माखन दे दो। कभी ये मांग रहा था, कभी वो मांग रहा था। बड़ी मुश्किल से पलने में सुलाया है और तुम इतनी जोर से चला रहे हो, उसकी नींद खुल जाएगी। उद्धव के ज्ञान की सीढ़ी तीसरी भी खिसक गई। जिस कृष्ण को मैं मथुरा छोड़ के आया हूं, यशोदा कह रही कि उसको मैंने पलले में अभी बड़ी मुश्किल से सुलाया है। मैं क्या सुन रही हूं, मैं क्या सुन रहा हूं। उद्धव ने कहा, यशोदा मां, क्या लल्ला के दर्शन कराओगी? कहां सोया है? हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे पीछे पीछे। लेकिन धीरे 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 आना, पांव संभल के रखना, कहीं लल्ला की नींद ना खुल जाए। आगे आगे यशोदा बड़े प्रेम से कृष्ण कृष्ण धीमी गति से पांव रखते हुए जा रही है और उनके पीछे उद्धव जा रहे हैं कृष्ण मित्र। अब वो जैसे ही पलने के पास यशोदा पहुंचती है, देखती है कि पलना खाली पड़ा है। दाढ़ करती जमीन पर गिर पड़ी। अरे उद्धव, मैं भी कैसे पागल हूं। कृष्ण को गए हुए वर्षों बीत गए हैं, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि मेरा लल्ला पलने में ही सोया है। उसकी जहाज भूलती नहीं।
यशोदा ने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला। उदो ने कहा, मां तुम रो नहीं, तेरा पुत्र ही नहीं वो तो जगत का मालिक है। अरे मैं अपने गुरु बृहस्पति से ऐसा सुना है, वो तो विष्णु का अवतार है, वो बालक नहीं, तेरा ही बालक नहीं, वो जगत का मालिक है। पूरी रात बीत गई, यशोदा और नंद के पास उदो बैठे हैं और उनके साथ चर्चा करते करते कृष्ण के विषय में नंद यशोदा को समझाया बुझाया कि तुम रो नहीं, वो तो आपके अंग संग ही हैं, वो तो ब्रह्म हैं, वो आपके बेटा हैं, लेकिन जगत के माता पिता हैं। पूरी रात सत्संग हुआ और बातों बातों में ही उदो ने कहा कि मुझे गोपियों से भी मिलना है। यशोदा ने कहा, गोपियों से मिलना है तो घर घर जाने की जरूरत नहीं है, सुबह सूर्योदय होते ही ये गोपियां सभी बाग में आपको बगीचे में मिल जाएंगी, वही उनके दर्शन कर लेंगे। बंदो सुबह उदय हुआ, सूरज उदो ने स्नान किया और गोपियों के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये गोपियां प्रेम की ध्वजा है और इन गोपियों का जो प्रेम है, जो गोपी और उदो संवाद है, जहां से निकलना मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए जहां से ही दूर से ही दर्शन करके वापस चले जाते हैं मथुरा। उदो गोपियों को आधा घंटा समझाने के लिए गए थे, बहुत समझाया गोपियों को, लेकिन गोपियों का तन मन सब कृष्ण हो चुका है। उदो ने गोपियों को कहा कि गोपियों, कृष्ण ब्रह्म है और ब्रह्म के हाथ नहीं होते, ब्रह्म के पांव नहीं होते, ब्रह्म तो हर जगह व्याप्त है। गोपियां कहती, वाह वाह तो ज्ञानियों के शिरोमणि, यदि कृष्ण ब्रह्म है तो ब्रह्म के हाथ नहीं होते तो बंसी बजाई कैसे उसने, पांव नहीं होते ब्रह्म के तो वो चल के गायें चराने गया कैसे। अरे तुम भी ब्रह्म के बाकब नहीं हो। उदो तुम भय बोरे पाती लेकर आए दौड़े, योग कौन जाने जहां रोम रोम शाम है। अरे तुम कहते हो कि योग से उनका ध्यान करो, अरे तुम योग के बागव नहीं हो। छह महीने बीत गए उदो को समझाते, लेकिन गोपियों के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि गोपियों के भीतर कृष्ण रोम रोम में रम चुका है। ये है कृष्ण प्रेम। यदि हमें राम से प्रेम है, कृष्ण से प्रेम है, तो जरा सा दुख आने पर, जरा सा कष्ट आने पर नाम क्यों छूट जाए, नाम क्यों भूल जाए। भगवान की याद करते करते हमारे प्राण निकल जाए तो प्रेम है। ये नहीं कि कभी कभी याद आ गई आएगी और कभी कभी महीनों बीत जाए तो भगवान की याद करने पर भी याद ना आए। ठोकर लगी, दुख मिला तो भगवान के आगे आंसू बहा दिए। ये प्रेम नहीं है, ये खाली स्वार्थ है। और जहां प्रेम होता है, प्रेम में कोई शिकायत नहीं होती। कृष्ण ने गोपियों को रुलाया, नंद यशोदा को रोते छोड़ गए,
जीवन बर्बाद हो गया, लेकिन उनका प्रेम कम नहीं हुआ। प्रेम में मिलना जरूरी नहीं है। प्रेम में शरीर का कोई संबंध नहीं है, प्रेम में आत्मा का संबंध है। एक ब्रज में बैठी है और एक मथुरा में बैठा है। जो आपसी प्रेम है वही तड़फा रहा है। उदो ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन 6 महीने के बाद उदो गोपियों की चरण धूलि को मस्तक में लगा करके वापस गए। उदो सुदो है चलियो, सुनी गोपियन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमे और प्रेम बजावे ढोल। ज्ञान बजाई डुमडुमी, उदो भी ज्ञान की ढोल की बजा रही है और गोपियों का प्रेम का ढोल गड़गड़ बजा रहा है। और ढोल की आवाज कन्ने ढोलकी की आवाज दबोई थी। उदो छोटा जिहा मुख बनाइए वापस गए और वापस जाइए कृष्ण की अकेले वाह वाह निर्वोही। और जिले कृष्ण की मिलने गए थे, अगे कृष्ण बड़े बड़े गड़ाके मारे। हूं रोने धोने वाला नाटक खत्म। इन्नी देर करवा दे जिन्नी देर उन्हें उदो भी भेजे नहीं। और उदो जिले 6 महीने बाद नहारा मुख बनाइए गए ते भगवान गड़ाके मार रहे। उदो अकेले वाह कृष्ण, तेरे जैसा निर्मोही कोई नहीं दिखिया। हजारां गोपियां तेरी याद विच रोई रोई है, उनदे घर बर्बाद हुई है, उनका जीवन बर्बाद हुई है। नंद यशोदा रोई रोई है, तेरी याद विच अखियां दी नजर चली है, कन्ने दी दिख सुनने दी शक्ति चली है। और तू इत्थे मथुरा विच चैन करना, विश्राम करना के हरि प्रीत लगा कर चले गए। वो प्रीत लगाकर चले गए और जिनकी प्रीत लगी वो तड़पते रह गए और वो चैन से मथुरा में सोए हैं। जिनके लिए हम दीवाने हुए वो आग लगा कर चले गए। हरि नींद उड़ा कर चले गए। हरि चैन चुरा कर, सबका नहीं चुराते वो चैन, जिसके ऊपर रीढ़ जाए उसकी नींद उसका चैन छीन लेते हैं। बस फिर वो तड़पता रहे उसके प्रेम में, उसकी याद में। अधिकांश उसके जीवन में कष्ट भर देता है, दुख भर देता है अपनी याद दिलाने के लिए। और जिसको ठगना हो थोड़ा सा सुख फेंक देता है, बस उसी में वो अपना लड़ छुड़ा लेता है। ये हजारों गोपियां प्रेम की ध्वजा है, प्रेम की मूर्ति हैं। आज भगवान ने उदो को कहा कि उदो, मिलाया, समझाया, कहने लगे वो नहीं समझी और तुम उन्हें तड़पते छोड़ के यहाँ चैन से बैठे हो। तो भगवान ने कहा नेत्र बंद करो। तो जैसे ही उदो ने नेत्र बंद किए तो क्या देखा, हजारों गोपियों के बीच में नंद यशोदा और राधा कृष्ण बैठे मिले। कृष्ण को पूछा ये क्या लीला है? भगवान ने कहा देखो मैं भक्तों के अंग संग रहता हूँ, भक्त मेरे हैं, मैं भक्तों का हूँ। ये हमारा गूढ़ रिश्ता है, जिसको मैं पकड़ लेता हूँ फिर उसे छोड़ता नहीं। वैसे मैं किसी का हाथ पकड़ता नहीं, जिसका पकड़ लेता हूँ फिर छोड़ता नहीं।
वक्त हमारे जहां एक पग धरे, बहादुरों में 60 सदा संग लागत फिरो, कबू न छोड़ो साथ। सदा संग लागत फिरो, कबू न छोड़ू साथ। भक्त हमारे जहां एक पग धरे, बहादुरों में 60। मैं भक्तों के अंग संग रहता हूँ, भक्त मेरे हैं, मैं भक्तों का हूँ। कष्ट जरूर देता हूँ, क्यों? अपनी याद दिलाने के लिए, लेकिन उनका संग नहीं छोड़ता। प्रिय बंधु, समय बहुत हो चुका है, लेकिन इस कथा के सार को समझिए। जीवन में चाहे कितने कष्ट आ जाए, कितने दुख आ जाए, लेकिन भगवान का